तुझमें वो दम है जो तू स्लॉटर सिटी से जिंदा निकलने वाला 9वां डेथ गॉड बन के बाहर निकला है। पर इन बेवकूफों को क्या पता कि तू सिर्फ डेथ गॉड नहीं बल्कि खुद नया किंग ऑफ स्लॉटर है। जैसे ही तूने स्लॉटर सिटी से बाहर कदम रखा, तेरा पहला वाक्य ही सीधे निशाने पर था। उम्मीद करता हूं कि बीबी डोंग के दूसरे मार्शियल सोल पर 3 से ज्यादा सोल रिंग्स न हो, वरना मैं उसे हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। वहां मौजूद लोगों को तो यही लगा कि तू हद से हद सोल एम्परर ही होगा। उनकी नजर में तेरी औकात क्या थी जो तू सीधी खबर बीबी डोंग को तबाह करने की दे रहा था। बीबी डोंग की चेली हूं लियाना की आंखें गुस्से से चढ़ गईं, त्योरियां चढ़ाकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मार्शियल सोल हॉल के सामने खड़े होकर हमारे सुप्रीम पॉन्टिफ की बेइज्जती करने की? और हाँ, मैं उनकी शिष्या हूँ। अगर मेरे टीचर तक पहुंचना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। ह्यू लियाना और शी यूए के पास वो मार्शियल सोल फ्यूजन स्किल थी जिससे वो 68 लेवल के सोल एम्परर को धूल चटा चुके थे। उसकी नजर में तुझे धोना कोई बड़ी बात नहीं थी। तूने एक ठंडी और बेपरवाह मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अभी तू सिर्फ सोल किंग लेवल की सोच से दुनिया को नाप रही है। तेरा नजरिया बेहद घटिया और सीमित है। मेरे सामने तेरी हैसियत कुएं के उस मेंढक जैसी है जो आसमान को गोल समझता है। जिस दिन तू गलती से भी टाइटल डुलुओ बनेगी तब तुझे समझ आएगा कि तू एक मामूली कीड़ा है और मैं पूरा आसमान। तूने उसे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और अपना सिस्टम खोल लिया। हाँ, तू एक ट्रांसमिग्रेटर है जिसके पास धांसू सिस्टम है। 20 साल पहले तू इस डुलुओ कॉन्टिनेंट की स्लॉटर सिटी में एक न्यूबॉर्न बेबी बन के पैदा हुआ था और इस सिस्टम के दम पर मार काट मचा के ताकत हासिल करते करते आज तू इस मुकाम पर पहुंचा है। नेम वांग क्वान बाय, मार्शियल सोल, मोनार्च ऑफ स्लॉटर, आइडेंटिटी किंग ऑफ स्लॉटर ट्रांसमिग्रेटर, सोल पावर लेवल 90 टाइटल डुलुओ, सोल रिंग्स 6 ब्लैक 2 रेड डोमेन्स, स्लॉटर डोमेन, मोनार्च डोमेन, सोल स्किल्स, इवल स्पिरिट्स अराइवल, व्हाइट रोब सिल्वर स्पीयर, सोल बोन, 1 लाख ईयर एक्सटर्नल आर्मर्ड ड्रैगन विंग्स, स्पेशल एबिलिटी एनीवन कैन बी ग्रांटेड द डेथ गॉड डोमेन, इक्विपमेंट 2 वर्ड बैटल आर्मर, किंग्स फिस्ट, इनहेरिटेंस, असुरा गॉड इनहेरिटेंस लोडेड। जैसे ही तूने देखा कि तेरी ताकत लेवल 90 टाइटल डुलुओ छू चुकी है और अब तुझे नॉर्थ सोल रिंग ढूंढने निकलना होगा, तेरे चेहरे का गुस्सा और गंभीर हो गया। हूं लियाना ने दांत भींचे, मुट्ठी कसी और फिर गुर्राई। इतना घमंड किस बात का एटीट्यूड है तुझे? सिर्फ इसलिए कि तू स्लॉटर सिटी का डेथ गॉड है? बस कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट खत्म होने दो, मैं भी वहां ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। तब मैं स्लॉटर सिटी की नई डेथ गॉड बन के दिखाऊंगी। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी कर पाती, तेरी आंखों में एक बिजली सी कौंधी। बिना 1 सेकंड गंवाए तूने अपने सोल रिंग्स अनलीश कर दिए। पहला सोल रिंग 10,000 ईयर्स, दूसरा सोल रिंग 10,000 ईयर्स, 7वां सोल रिंग 1 लाख ईयर्स, 8वां सोल रिंग 1 लाख ईयर्स। 8 रंगीन और खौफनाक सोल रिंग्स हवा में तैरने लगे और पूरे मैदान में जैसे जला आ गया। घोस्ट डुलियो गुई में ने हड़बड़ाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जांच की। जैसे ही उसने तेरी सोल पावर की तबाही और सोल रिंग्स का खौफनाक दबाव महसूस किया, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। 20 साल का लड़का और सोल डुलुओ, पहला ही सोल रिंग 10,000 साल का और 7वां 8वां सीधा लाख साल का। ये बंदा इंसान है या कोई बला? एक ऐसा झटका लगा जिसे झेलना उसके बस का नहीं था। क्राइसांथेमम डुलुओ युएग्वान ने भी आंखें मलकर कंफर्म किया कि ये कोई छलावा या मैजिक इल्यूजन्स नहीं है। तब जाकर उसे समझ आया कि तू किस मिट्टी का बना है। आज पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में 1 लाख ईयर सोल रिंग वाले टाइटल डुलुओ उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और तू 6वां बंदा बन चुका था। भले ही तू अभी सोल डुलुओ था, लेकिन युएग्वान की नजर में तेरा टाइटल डुलुओ बनना तय था, और वो भी 2-2 1 लाख ईयर सोल रिंग्स वाला पहला शूरवीर। उसी पल घोस्ट डुलुओ और युएग्वान दोनों के मन में तुझसे दोस्ती गांठने का ख्याल आया। तेरे सोल रिंग्स का प्रेशर चारों दिशाओं में तूफान की तरह फैल गया। मार्शियल सोल हॉल के बिशप्स घुटन से तड़पने लगे। गोल्डन जनरेशन के तीनों मेन मेंबर्स पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। सीएयूए ने जैसे तैसे अपनी अक्ल ठिकाने लाई और अपनी औकात में आकर गिड़गिड़ाया, सीनियर गुस्सा थूक दीजिए। मेरी बहन की अक्ल घास चरने गई थी जो आपसे जबान लड़ा बैठी। आप तो बड़े दिल वाले हैं, महामहिम हैं। इस नादान बच्ची को माफ कर दीजिए। कहाँ गया उसका वो गोल्डन जनरेशन के कैप्टन वाला रॉब? सब हवा हो गया। लियाना भी तेरे प्रेशर के नीचे कांपते हुए घुटनों के बल आ गई और हकलाते हुए बोली, प्री सीनियर माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। उसे समझ आ गया था कि उसने किस भयंकर बला से पंगा ले लिया है। उसे अपनी जबान पर बेहद पछतावा हो रहा था, पर वो ये सोच सोचकर पागल हुई जा रही थी कि जो बंदा उससे उम्र में जरा सा बड़ा है, वो ताकत में उससे करोड़ों मील आगे कैसे निकल गया। तेरे प्रति उसकी नफरत अब एक खौफनाक अट्रैक्शन में बदल चुकी थी। तूने माथे पर बल लाते हुए ठंडे लहजे में कहा, अगर तेरी गुरु का मुझ पर कोई पुराना एहसान न होता तो तू अब तक राख में बदल चुकी होती। लियाना को इस बात पर रत्ती भर भी शक नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि स्लॉटर सिटी कैसी भयानक जगह है। इस फालतू की चिक चिक को खत्म करते हुए तूने साफ कहा,
सुनो तुम दोनों डुलुओस, मैं अभी मार्शियल सोल हॉल नहीं जा सकता। मुझे अपनी नॉर्थ सोल रिंग लेने स्टारडू फॉरेस्ट जाना है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, वहां खड़े हर बंदे के होश उड़ गए। तू पहले ही टाइटल डुलुओ के पायदान पर कदम रख चुका था। इस पूरे कॉन्टिनेंट पर सबसे कम उम्र में टाइटल डुलुओ बनने का रिकॉर्ड टैंग हाओ के नाम था, 43 साल। और तूने सिर्फ 21-22 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया था। तूने सीधे रिकॉर्ड को आधा कर दिया था। घोस्ट डुलुओ जानता था कि तू टाइटल डुलुओ बन चुका है और तू कोई मजाक नहीं कर रहा। मक्खन लगाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिलता, तो वो तुरंत हाथ जोड़कर झुक गया। वांगक्वान हिज हाइनेस, अगर आप अपनी नॉर्थ सोल रिंग के लिए स्टारडू फॉरेस्ट जा रहे हैं तो मार्शल सोल हॉल को आपकी सेवा का मौका दीजिए। वैसे भी सुप्रीम पॉन्टिफ ने हुक्म दिया है कि आपको पूरे इज्जत आबरू के साथ लिवा लाया जाए। मेहरबानी करके हमारी मदद कबूल कीजिए। युए ग्वान ने भी तुरंत बहती गंगा में हाथ धोया। हाँ हाँ बिल्कुल, हम साथ चलेंगे, साथ लौटेंगे, इससे बढ़िया और क्या होगा। दोनों के मुंह से सिर की जगह हिज हाइनेस निकलते ही वहां मौजूद हर इंसान के दिल में तेरे लिए खौफ और इज्जत 100 गुना बढ़ गई। तूने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, जब आप दोनों इतना कह रहे हैं तो बाय आपकी यह पेशकश स्वीकार करता है। युए ग्वान के चेहरे पर बत्तीसी खिल गई और उसने अनजाने में ही पूछ लिया, तो फिर वांगक्वान हिज हाइनेस, अपनी नॉर्थ सोल रिंग के लिए आपको किस टाइप का सोल बीस्ट चाहिए? अगर बुरा न माने तो मेरे पास एक तगड़ा टारगेट पहले से है, स्टारडू फॉरेस्ट का किंग टाइटान जायंट एप। अच्छा, टारगेट सेट है, बहुत बढ़िया। अरे रुको, वांगक्वान हिज हाइनेस, आपने क्या कहा? टाइटान जायंट एप? युए ग्वान का तो दिमाग ही घूम गया। टाइटान जायंट एप कोई ऐरा गैरा सोल बीस्ट नहीं, बल्कि 1 लाख ईयर लेवल का खतरनाक दरिंदा है जो ताकत की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। उसे ढेर करने के लिए कम से कम 3 टाइटल डुलुओस की बलि देनी पड़ती। और तो और उसके पीछे खड़ा है जंगलों का सम्राट स्काई अजूर बुल पाइथन। अगर जायंट एप पर हाथ डाला तो बुल पाइथन भी चढ़ दौड़ेगा, यानी कम से कम 6 टाइटल डुलुओस की पलटन चाहिए होगी। युए ग्वान ने होश संभाला और अपना थूक गटका। वांगक्वान हिज हाइनेस, टाइटन जायंट एप कोई मामूली शिकार नहीं है। हम 3 टाइटल डुलुओस के दम पर उसे पछाड़ना कोरी बेवकूफियां होगी। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ मार्शियल सोल हॉल चलें और बंदे जुटाकर प्लान बनाएं। सटकी हुई ह्यू लीना मन ही मन बुदबुदाई, ये बंदा तो हद से ज्यादा सरफिरा और घमंडी निकला। तू हल्का सा मुस्कुराया। 3 टाइटल डुलुओस? किसने कहा कि हम सिर्फ 3 हैं? तूने चुटकी बजाई। अगले ही पल तेरे पीछे 3 साए नमूदार हुए। एक एकदम दुबला पतला, एक दारू के नशे में धुत और एक चौड़ी छाती वाला तगड़ा बंदा। देखने में तीनों आम लग रहे थे, लेकिन युए ग्वान और गुई में की गांठ फट गई। वो उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न कर सके। ये तीनों इतनी तेजी से प्रकट हुए कि 2-2 पीक डुलुओस को भनक तक न लगी। युए ग्वान मन ही मन सोचने लगा कि इस वांगक्वान बाय के पास अभी और कितने काले राज छिपे हैं। गुई में से रहा न गया, उसने पूछ ही लिया, वांगक्वान हिज हाइनेस, ये तीनों कौन हैं? मेरे वफादार चमचे, तूने शांति से कहा। इतना सुनते ही वो सांड जैसा तगड़ा बंदा एक कदम आगे बढ़ा। डायन वे, इवल स्पिरिट अराइवल, मालिक का बॉडीगार्ड, मार्शियल सोल, ट्विन गोल्ड सिल्वर हालबर्ड्स, लेवल 96 कंट्रोल सिस्टम टाइटल डुलुओ। आदाब। उसके पैरों तले 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक और एक खौफनाक रेड रिंग तैरने लगी। एक और टाइटल डुलुओ, वो भी पीक लेवल का, जिसके पास 1 लाख ईयर सोल रिंग थी। युए ग्वान बुत बनकर खड़ा रह गया और सूखी थूक गटकने लगा। उसकी नजर बाकी 2 बंदों पर पड़ी, एक शराबी और दूसरा सुखाड़। उसके पेट में चूहे कूदने लगे। कहीं ये दोनों भी टाइटल डुलुओ तो नहीं? क्या इनके पास भी 1 लाख ईयर वाली रिंग है? अभी ये ख्याल आया ही था कि उन दोनों ने आपस में नजरें मिलाईं और डायन वे के स्टाइल में टशन मारा। लाई युआनबा, मार्शियल सोल, ड्रम शैटरिंग गोल्डन हैमर, लेवल 97 पावर अटैक सिस्टम टाइटल डुलुओ। जैसे ही उसने जमीन पर भारी हथौड़े पटके, पूरी धरती थरथरा उठी। उसकी सोल रिंग्स का कॉम्बिनेशन सामने आया। येलो येलो, पर्पल पर्पल, ब्लैक 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 और रेड। लिएना उन दोनों पीक डुलुओस और उनकी सोल रिंग्स को देखकर थर थर कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि इस बंदे में अपने टीचर को तबाह करने का कितना दम था। पर फिर उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, अगर टीचर इसकी मददगार थी तो ये उन्हें तबाह क्यों करना चाहता है? और ये उनकी सेकंड मार्शियल सोल रिंग का कॉम्बिनेशन क्यों जानना चाहता है? तभी वो शराबी झूमा और ढीले अंदाज में बोला, लाई बाय, मार्शियल सोल, पोएट्री एंड स्वॉर्ड, लेवल 98 पावर अटैक सिस्टम टाइटल डुलुओ। उसकी सोल रिंग्स का कॉम्बिनेशन खुला। बिल्कुल तेरी तरह। पहली रिंग ही 10,000 ईयर की, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेकर 8वीं तक सब 10,000 ईयर और 9वीं सीधा 1 लाख ईयर की। अब तो तबाही पक्की थी। एक ही दिन में 4-4 ऐसे टाइटल डुलुओस का सामने आना जिनके पास 1 लाख ईयर सोल रिंग्स हो। गाय में मर जाता तो भी इस बात पर यकीन न करता। पूरा महाद्वीप हिलने वाला था। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों खतरनाक शूरवीर सिर्फ एक बंदे के इशारों पर नाचते थे। इन 3 नए पीक डुलुओस के साथ आने से मार्शियल सोल हॉल की टोली के हौसले बुलंद हो गए और सब तेरे पीछे पीछे स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। जब सब इनर एरिया में पहुंचे तो आसमान ढलने लगा था। युए ग्वान ने मशवरा दिया, वांगक्वान हिज हाइनेस, रात हो चुकी है,
क्यों ना आज रात कैंप लगाकर सुस्ता लें? सुबह तड़के टिटान जायंट एप और स्काई अजूर बुल पाइथन का शिकार करेंगे। तूने सिर हिलाया। चल जाएगा। कैंप अभी सेट ही हुआ था कि कुछ बिन बुलाए मेहमान आ टपके। ये कोई सोल बीस्ट नहीं बल्कि इंसानों की टोली थी। श्रेक एकेडमी का डीन फ्लैंडर, ग्रैंड मास्टर यू शाओगांग, मेंटोर लियू एरलोंग, जाओ वुजी और श्रेक सेवन डेविल्स। रुक जाओ, ये मार्शल सोल हॉल का कैंप है, फालतू लोग दूर रहें। एक रेड रॉब्ड बिशप सोल सेंट ने उनका रास्ता रोक लिया। फ्लैंडर ने हाथ जोड़कर चापलूसी की। सुनिए सर, हम श्रेक एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी से हैं। बच्चों की सोल रिंग्स के लिए शिकार पर निकले थे, पर हमारे पास टेंट कम पड़ गए। क्या थोड़े टेंट उधार मिल सकते हैं? बिशप ने सब पर सरसरी नजर डाली। कल सुबह तो इन्हें वैसे भी इनर एरिया छोड़कर निकलना था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही तेरी आवाज गूंजी। श्रेक एकेडमी? वो भी यहाँ स्टारडू फॉरेस्ट में? युएग्वान को मजा आने लगा। ओहो, वांगक्वान हिज हाइनेस इन्हें जानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ और रग रग से वाकिफ हूँ। तूने थोड़ा रुककर कहा, उन्हें हमारे कैंप में रुकने दो। कहो आके बैठें। युएग्वान और गुआई में खामोश रहे। कुछ ही देर में श्रेक एकेडमी वाले तंबू के अंदर थे। श्रेक एकेडमी के डीन फ्लैंडर का सबको प्रणाम। फ्लैंडर ने झुककर तंबू के माहौल को ताड़ा। लियाना ने भौवें उचकाई। श्रेक एकेडमी? ये कौन सी एकेडमी है? हेवन डू एम्पायर की या स्टार लू एम्पायर की? मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना। मैडम, हम हेवन डू एम्पायर की एक एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी है। अच्छा, श्रेक का मतलब तो मॉन्स्टर होता है ना? तो तुम लोग खुद को मॉन्स्टर्स की एकेडमी कहते हो? तू सेंटर की मेन कुर्सी पर बैठा चुटकी ले रहा था, पर मुझे तो तुम सब में वो बात नजर नहीं आ रही। श्रेक की पूरी टोली ने मुड़कर देखा। इतना लौंडा लड़का मेन कुर्सी पर हुक्म चला रहा था। निंग रोंगरोंग ने ऐंठ कर कहा, मजाक मत बनाओ। अगर हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं तो इस पूरे महाद्वीप में कोई मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। उसका चमचा ऑस्कर तुरंत बीच में टपका। ऑस्कर! ऑक्सिलियरी सिस्टम, मार्शल सोल, सॉसेज, लेवल 42 सोल ग्रैंड मास्टर। डाई मुबाई ने भी सीना चौड़ा किया। डाई मुबाई, मार्शल सोल, व्हाइट टाइगर, लेवल 43 अटैक सिस्टम सोल ग्रैंड मास्टर। महोंगजुन बोला। महोंगजुन, मार्शल सोल, ईवल फायर फीनिक्स, लेवल 41 अटैक सिस्टम सोल ग्रैंड मास्टर। 40 लेवल पार करने में नॉर्मल बंदों के पसीने छूट जाते हैं, पर हम 17 साल के लौंडे लपटे होकर भी अगर ये सब यहाँ तक पहुंच गए तो मान लिया भाई कि तुम सब सच में बड़े धाकड़ राक्षस हो। उन तीनों को लगा था कि अपनी ताकत की नौटंकी दिखाकर वो इस पूरे तंबू का माहौल अपने नाम कर लेंगे, लेकिन तभी तेरी एक जहरीली हंसी गूंजी। पर मुझे जहां तक याद आता है, जब मैं तुम्हारी इस छुटभैया उम्र में था तब शायद मैं सोल एम्परर बन चुका था। तेरी बात खत्म होते ही 6 खौफनाक ब्लैक और 2 आंखों को चौंधिया देने वाले रेड रिंग्स हवा में नाचने लगे। श्रेक की पूरी मंडली की नस नस फटने को आ गई। 10 लाख साल पुराना सोल रिंग? ये बंदा तो सीधा टाइटल डुलुओ। अरे नहीं, 8 ही रिंग्स हैं, यानी ये सोल डुलुओ है। ऑस्कर का कलेजा मुंह को आ गया और वो पागलों की तरह चीखा। माँ होंगजुन ने हकलाते हुए सूखी थूक गटकी। बाप रे बाप, ये होता है असली 1 लाख ईयर सोल रिंग? लाइफ में पहली बार अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूं। पर बे, 2 लाल रिंग्स एक साथ? बार बार आंखें मलकर कंफर्म करने के बाद भी जब सच नहीं बदला तो श्रेक के तीनों सूरमाओं की हेकड़ी हवा हो गई। जो खुद को मॉन्स्टर समझकर हवा में उड़ रहे थे, उन्हें आज अपनी औकात किसी भीगी बिल्ली जैसी लग रही थी। तूने अपनी भारी आवाज में बम फोड़ा। वांगक्वान बाय, मार्शल सोल, मोनार्च ऑफ स्लॉटर, लेवल 90, 8 रिंग पावर अटैक सिस्टम सोल डुलुओ। लेवल 90 फीट का नाम सुनते ही शाओवू का पूरा शरीर थर थर कांपने लगने लगा। हे भगवान, ये तो सीधा यमराज के हत्थे चढ़ गए। पर मेरे पास तो यर्निंग हार्ट ब्रेक रेड जैसी अलौकिक जड़ी बूटी है जो मेरी सोल बीस्ट वाली बू छुपा देती है। फिर इस बंदे को कैसे पता चला? जड़ी बूटी का ख्याल आते ही उसने किसी तरह अपनी गिरती हुई हिम्मत को संभाला। दूसरी तरफ निंग रोंगरोंग का चेहरा किसी ने जोरदार थप्पड़ खाकर लाल कर दिया हो, ऐसा लग रहा था। अभी 2 मिनट पहले फेंका गया, उसका सारा टशन धरा का धरा रह गया था। लियाना तेरी इस तबाही को देखकर मुग्ध हो चुकी थी। इस बंदे के सामने तो दुनिया की सारी दुनियादारी फीकी है। इसे कहते हैं असली का बाप। तूने चेहरों के उतरते रंग देखे और होठों पर एक कातिलाना मुस्कान लाते हुए हुक्म दिया, डायन वे, जरा हाथ साफ कर। मालिक का हुक्म सिर आंखों पर। डायन वे की दहाड़ गूंजी और वो तंबू के इकलौते दरवाजे पर पहाड़ की तरह अड़कर खड़ा हो गया। श्रेक वाले समझ गए कि मामला ठंडा नहीं होने वाला। फ्लैंडर ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया। महामहिम, हुजूर, हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? तूने ठंडे लहजे में अपना आखिरी फैसला सुनाया। तुम्हें एक मौका देता हूँ। उस खरगोश वाली लड़की को यहीं छोड़कर बाकी सब अपनी दुम दबाकर दफा हो जाओ। अगर जिद की तो आज इस जंगल में किसी की लाश का भी सुराग नहीं मिलेगा। शाओवू का दम घुटने लगा। उसे समझ आ गया था कि इस बंदे ने उसकी चमड़ी के अंदर छिपे राज को देख लिया है। पर लियू एरलोंग अपनी मुंह बोली बेटी को कैसे छोड़ देती? वो चिल्लाई, ए बंदे, ये मेरी बेटी है। मैं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की। अबे चुप कर,
तेरी दहाड़ से पूरा कैंप हिल गया। ब्लू लाइटनिंग क्लैन का धौंस किसे दिखा रही है? एक मामूली टाइटल डुलुओ के दम पर कूदने वाले कबीले की मेरे सामने कौड़ी बराबर औकात नहीं है। अब अगर कोई एक कदम भी हिला तो सब मारे जाओगे। डायन वे, इनके हाथ पैर तोड़कर इनकी सारी सोल पावर हमेशा के लिए तबाश कर दे। जो हुक्म मेरे आका। डायन वे बिजली की तेजी से श्रेक के सबसे तगड़े योद्धा जाओ वूजी पर झपटा। जाओ वूजी को लगा जैसे सामने कोई चीता नहीं बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा हो। इससे पहले कि वो अपनी मार्शल सोल भी एक्टिवेट कर पाता, तड़तड़ाने की खौफनाक आवाज आई। उसके चारों हाथ पैर टूट चुके थे और शरीर की सारी नसें फट चुकी थीं। जाओ वूजी को तड़पता देख निंग रोंग चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के मास्टर निंग फेंगजी की बेटी हूँ। डाई मुबाई भी अपनी औकात भूलकर भौंका, और मैं स्टार लुओ एम्पायर का तीनड प्रिंस हूँ। हमसे दुश्मनी ली तो फ्लैंडर को लगा कि शायद 3 बड़ी ताकतों का नाम सुनकर तू डर जाएगा। उसने थोड़ा संभल कर पूछा, महामहिम, कम से कम हमें ये तो बताइए कि हमारी इस मासूम बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने हवा में छलांग लगाई और एक पल में सीधा शाओव्यू की गर्दन के सामने आ धमका। वांगक्वान बाय को अपनी जिंदगी में किसी फालतू इंसान को सफाई देने की आदत नहीं है। रही बात इस लड़की की, तो जब एक लाख ईयर वाली सॉफ्ट बोन्ड रैबिट खुद इंसानी रूप धरकर मेरे सामने परोसी गई हो तो मैं इस मुफ्त के माल को छोड़ दूंगा? इतना कहते ही तूने अपनी उंगलियों का शिकंजा सीधा शाओव्यू की सांस की नली पर कस दिया। पूरे तंबू में सन्नाटा छा गया। 1 लाख ईयर ट्रांसफॉर्म्ड सोल बीस्ट। युएग्वान और ग्वाइमे की आंखें बाहर निकल आईं। युएग्वान ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल सेंस लगाकर शाओवू को टटोला, पर उसे कोई खासबू नहीं मिली। अरे, पर इसके अंदर से तो सोल बीस्ट का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। क्या वांगक्वान हिज हाइनेस से कोई भूल हो रही है? शाओवू का दम घुट रहा था, उसकी आंखें बाहर को आ रही थीं। उसने तड़पते हुए कहा, छोड़ दो उन्हें, मेरी जान ले लो, पर मेरे दोस्तों को बख्श दो। तू मुझसे शर्त लगाने की औकात नहीं रखती। तूने बिना कोई रहम दिखाए झटके से उसकी आस्तीन फाड़ी और उसके सीने से वो जादुई जड़ी बूटी यर्निंग हार्ट ब्रेक रेड खींचकर बाहर निकाल ली। जैसे ही वो फूल उसकी छाती से अलग हुआ, शाओवू के अंदर छिपकर बैठा खौफनाक 1 लाख ईयर सोल बीस्ट का असली रूप और उसकी गुलाबी खौफनाक महक पूरे तंबू में जहर की तरह फैल गई। घोस्ट डुलुओ और क्राइसांथेमम डुलुओ का मुंह खुला का खुला रह गया। वांगक्वान बाई की नजर से एक परिंदा भी अपनी पहचान नहीं छुपा सकता था। उसने न सिर्फ उस बीस्ट को पहचाना था, बल्कि उस तिलस्मी फूल के राज को भी पहली ही नजर में बेनकाब कर दिया था। युएग्वान उस खरगोश को टकटकी लगाए घूर रहा था और उसका दिमाग फट चुका था। तेरी इस खौफनाक नजर और शातिर दिमाग से उसे अब अंदर ही अंदर डर लगने लेना था। अपनी बेटी शाओवू को तेरे शिकंजे में तड़पता और लाल पीला होते देख उसकी माँ लियू एरलोंग हिम्मत जुटाकर बिलबिलाते हुए बोली, सीनियर, हमारी मासूम शाओवू ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप आखिर चाहते क्या हैं? इस डुलियो कॉन्टिनेंट में सिर्फ ताकत की तूती बोलती है। भले ही लियू एरलोंग उम्र में तुझसे बड़ी थी, लेकिन तेरी इस जलजला लाने वाली ताकत के आगे झुकते हुए उसे तुझे सीनियर कहकर ही गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। तेरा जवाब एकदम सीधा, कड़क और मुंह पर पड़ा। अबे बहरी है क्या? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि 1 लाख ईयर सॉफ्ट बोन डीमन रैबिट की इंसानी शक्ल है। तू खुद एक सोल मास्टर है। तुझे तो अच्छे से पता होगा कि 1 लाख ईयर सोल बीस्ट का असली मोल क्या होता है। बात पानी की तरह साफ थी। इसे गाजर मूली की तरह काटो, इसकी नॉर्थ सोल रिंग छीनो और 1 लाख ईयर सोल बोन अपनी जेब में डालो। जब निंग रोंग के कानों में ये बात दोबारा पड़ी और उसने पक्का कर लिया कि वो कोई मजाक नहीं सुन रही, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, इंसानी रूप में सोल बीस्ट? शाओवू एक खूंखार जानवर है? हे भगवान, मैं इतनी देर से एक ऐसी चुड़ैल को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानकर उसके साथ घूम रही थी जो हजारों साल पुरानी है। ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली सिहरन दौड़ गई। दूसरी तरफ श्रेक के बाकी सूरमा फ्लैंडर, डाई मुबाई, ऑस्कर और माँ होंगजुन के मुंह से लार टपकने लगी थी। 1 लाख ईयर सोल बीस्ट का नाम सुनते ही उनका लालच जाग उठा, लेकिन किसी में इतनी औकात नहीं थी कि तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तेरे चारों तरफ चक्कर काटती 6 ब्लैक और 2 रेड रिंग्स चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि तू उनकी औकात से बहुत बाहर है। अबे एक ही बंदे के पास 3 1 लाख ईयर सोल रिंग्स? ये बंदा इंसान है या साक्षात यमराज? मेमा होंगजुन का पूरा वजूद हिल चुका था। ऑस्कर ने सूखी थूक गटकते हुए कहा, इतिहास उठा के देख लो, पूरे कॉन्टिनेंट में 2 रेड रिंग्स पाना ही नामुमकिन रहा है, और यहाँ ये बंदा तीसरी लाल रिंग अपनी जेब में डालने जा रहा है। भाई साहब, आज तो हम अपनी नंगी आंखों से इतिहास बनते देख रहे हैं। डाई मुबाई ने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, खौफनाक, सरासर तबाही। तूने शाओवू की गर्दन पर अपनी उंगलियों का शिकंजा कसना शुरू ही किया था और उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी पूरे जंगल को चीरती हुई एक ऐसी गर्जना गूंजी जिससे जमीन का कोना कोना हिल गया।
हरामी इंसानों, मेरी कबीले की बहन को फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी तड़प उठेगी। तुम्हारी बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ये दहाड़ किसी और की नहीं, बल्कि उसी खौफनाक 1 लाख ईयर टाइटन जायंट एप की थी। तुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि वो यहाँ इस वक्त अचानक कैसे टपक पड़ा, क्योंकि तेरा असली टारगेट तो अब अपने आप चलकर तेरे दरवाजे पर आ चुका था। तेरा सिस्टम का सीधा फंडा था, मार काट मचाओ और गॉड लेवल ताकत पाओ। टाइटन जायंट एप का यहाँ आना तेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। तेरी आंखों में एक कातिलाना चमक कौंधी और चेहरे पर एक जहरीली जुनूनी मुस्कान छा गई। तूने भारी आवाज में हुक्म दिया, डायन वेई, इस खरगोश पर नजर रख जब तक मैं वापस ना आऊं। युआनबा, ली बाय, मेरे साथ चलो, आज जंगल के राजा की दावत उड़ाते हैं। इतना कहकर तू बिना किसी खौफ के शाही अंदाज में तंबू से बाहर निकल गया। डायन वे ने झट से सीना ठोककर मुजरा किया, जो हुक्म मेरे आका। और अगले ही पल उसके पैरों से 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक और एक चमचमाती रेड रिंग निकलकर हवा में लहराने लगी। 9 की 9 सोल रिंग्स उसकी छाती के पास भड़क रही थीं। लो जी, तंबू में बैठा एक और बंदा टाइटल डुलुओ निकला और बाहर सीधा 5-5 महारथी एक साथ पहुंच चुके थे। श्रेक का कैंप अचानक खाली खाली लगने लगा। मेमा होंगजुन की तो पैंट ही गीली हो गई। वो हकलाते हुए बोला, अबे भाई, उसने 1-1 लाख ईयर रिंग वाले पीक टाइटल डुलियो को तो सिर्फ हम पर पहरा देने के लिए यहाँ छोड़ दिया। तो सोचो, जो 2 बंदे उसके साथ बाहर शिकार पर गए हैं, वो किस लेवल के राक्षस होंगे। ये बात श्रेक के हर बंदे के दिमाग पर बिजली की तरह कौंधी। वो सब बुत बनकर जमीन में गड़ गए। 4 टाइटल डुलुओस, क्या कोई मुझसे मजाक कर रहा है? डाई मुबाई का कांपता हुआ मुंह खुला का खुला रह गया। जिस स्टार लुओ एम्पायर का वो राजकुमार था, वहां आज तक एक भी टाइटल डुलुओ पैदा नहीं हुआ था, और यहाँ ये लौंडा 3-3 पीक टाइटल डुलुओस को अपने जूते की नोक पर नचा रहा था। उसे समझ आ गया कि ब्लू लाइटनिंग क्लैन, 7 ट्रेजर सेक्ट या स्टार लुओ एम्पायर, ये सब इस बंदे के आगे चिंदी चोर थे। अगर उसने जरा सी भी अकड़ दिखाई तो उसका पूरा साम्राज्य मिनटों में राख का ढेर बन जाएगा। निंग रोंगरोंग ने भी अपनी सुंदर आंखें मूंद लीं, लेकिन अपनी बची कुची ईगो को संभालते हुए चीखी, झूठ, सब सफेद झूठ है। हमारे 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के पास अटूट दौलत है, फिर भी हमारे पास सिर्फ 2 टाइटल डुलुओज हैं। ब्लू लाइटनिंग क्लैन के पास सिर्फ 1 है। तो इस अजनबी बंदे के पीछे घूम रहे 2 फटेहाल शराबी कैसे टाइटल डुलुओ हो सकते हैं? मैं नहीं मानती। श्रेक के बाकी लोगों को भी लगा कि शायद रोंगरोंग सही कह रही है। वो तसल्ली पाने ही वाले थे कि तभी एक कड़क, सुरीली और जहरीली आवाज गूंजी, छी छी छी। 7 ट्रेजर सेक्ट की ये छुटकू लाडली तो सच में अंधे कुएं का मेंढक निकली। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि हुस्न की परी हूं लियाना की थी। वो अपने नागिन जैसे तेवर दिखाते हुए आगे बढ़ी और निंग रोंगरोंग को नीची नजरों से ताड़ते हुए बोली, तुम्हारी छोटे से दिमाग में ये बात घुसे या न घुसे, पर सच यही है। और सुनो, मैं कौन हूँ जानते हो? मैं मार्शल सोल हॉल की गोल्डन जनरेशन की लीडर हूँ लियाना हूँ, हमारे सुप्रीम पॉन्टिफ बीबी डोंग की इकलौती शिष्या। मैं अपने पद और इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ कि जो 2 योद्धा अभी किंग ऑफ स्लॉटर के साथ बाहर गए हैं, वो दोनों न सिर्फ टाइटल डुलुओज हैं, बल्कि पीक लेवल के महाराक्षस हैं। मार्शल सोल हॉल का नाम सुनते ही सबकी सिटी पिट्टी गुम हो गई। बीबी डोंग के चेले द्वारा दी गई ये गारंटी इस बात का सबूत थी कि बाहर जो 3 बंदे टाइटन जायंट एप का कबाड़ा करने गए हैं, वो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे खौफनाक और अजय सूरमा हैं। पीक टाइटल डुलुओज, भाई साहब, वो भी 4-4 एक साथ। मेरी तो पूरी जिंदगी में इतने बड़े सूरमा देखने की औकात नहीं हुई। आज तो आंखें ही धन्य हो गईं। डीन फ्लैंडर का तो दिमाग ही पूरी तरह खाली हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफ पर हंसे या रोए। इसी बीच तंबू के ठीक बाहर उस अंधेरी रात में एक पहाड़ जैसी विशाल और डरावनी परछाई मंडराने लगी। मार्शल सोल हॉल के बड़े बड़े बिशप्स और कार्डिनल्स का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे बाप, फॉरेस्ट किंग आ गया, सब हथियार निकालो, अपनी अपनी जान बचाओ। क्या यही टाइटन जायंट एप है? भाई, इसके सामने तो मैं 3 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा, सीधा कुचला जाऊंगा। पूरे कैंप में भगदड़ और चीख पुकार मच चुकी थी, पर तभी किसी की नजर तंबू से बाहर निकलते हुए तेरे ऊपर पड़ी। देखो, किंग ऑफ स्लॉटर आ गए। डेथ गॉड सर यहाँ हैं। डेथ गॉड यानी वांग क्वान बाय, जिसके पास 6 ब्लैक और 2 रेड रिंग्स की तबाही थी और जिसके इशारे पर 3-3 पीक टाइटल डुलियोस नाचते थे। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वहां खड़े हर बंदे को अचानक ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से निकलकर सीधे किसी महफिल में आ गए हों। अगर ऐसे बंदे के साथ रहते हुए भी डर लगे, तो फिर दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो तुम्हें बचा सके। टाइटन जायंट एप की बड़ी बड़ी आंखें रात के अंधेरे में किसी जलते हुए लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं। तूने उस विशालकाय दरिंदे को सिर से पांव तक देखा और बहुत ही ढीले अंदाज में मुस्कुराया। तो ये है वो महान किंग ऑफ द फॉरेस्ट? यार, देखकर तो लग नहीं रहा कि इसमें कोई खास बात है। जितना सुना था उससे तो बहुत ही थका हुआ और हल्का माल लग रहा है। युएग्वान ने हक्के बक्के होकर पूछा। हल्का लग रहा है?
वांगक्वान हिज हाइनेस, आपको इसमें क्या कमी दिख रही है भाई? तूने कंधे उचकाए। यही कि साला दम नहीं लग रहा। जैसा सोचा था वैसा कोई भौकाल ही नहीं है। तभी तेरे पीछे खड़ा दुबला पतला ली युआनबा आगे आया। चेहरे पर बच्चों जैसी एक्साइटमेंट और एक जहरीली हंसी थी। मालिक, अगर इजाजत हो तो इस बड़े बंदर से मैं जरा हाथ साफ कर लूं। सुना है टाइटन जायंट एप ताकत का राजा होता है, जरा मैं भी तो देखूं कि इसके डोलों में कितना दम है। क्राइसंथेमम डुलुओ और घोष डुलुओ का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बंदर से हाथ साफ करेगा? ताकत में टक्कर लेगा? ये राजा तो राजा, इसके चेले भी एक से बढ़कर एक सिरफिरे राक्षस निकले। पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में टाइटन जायंट एप की ताकत टॉप 5 में आती है। इंसान तो क्या, बड़े बड़े सोल बीस्ट्स भी इसके सामने पंजों के नीचे कुचल दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में 5 बंदे भी ऐसे नहीं जो इससे सीधे हाथ मिला सकें, और ये सुखाड़ का मारा बंदा इससे पंजा लड़ाने की बात कर रहा था। युएग्वान मन ही मन हंसने लगा। 97वें लेवल का पीक डुलुओ है तो क्या हुआ? अपनी ताकत के घमंड में आज ये बंदर से ऐसी लात खाएगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे। जब तक कुदरती दैवीय ताकत डिवाइन स्ट्रेंथ न हो तब तक 1 लाख ईयर टाइटन जायंट एप को ताकत में हराना नामुमकिन है। उधर टाइटन जायंट एप ने भी जब इस सुखाड़ इंसान की बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाओवू को अगवा किए जाने से वो पहले ही खून के आंसू रो रहा था। ऊपर से इन मामूली इंसानों की ये घटिया औकात देखकर उसकी रूह तक जल उठी। उसने बिना सोचे समझे एक खौफनाक दहाड़ मारी और जमीन को चीरते हुए सीधा हमला बोल दिया। तूने उस तबाही को आते देखा, तेरे होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। तूने बेपरवाही से कहा, चल ठीक है युआनबा, जा जरा इस बंदर का भूत उतार दे। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आज तो मजा ही आ जाएगा। ली युआनबा की आंखें खुशी से चमक उठीं। कहीं तू इरादा न बदल ले। इसलिए वो बिजली की तेजी से सीधा टाइटन जायंट एप के मुक्के की तरफ लपका। एक तरफ पहाड़ जैसा विशालकाय बीस्ट और दूसरी तरफ चींटी जैसा दिखने वाला दुबला पतला इंसान। दोनों के मुक्के हवा में आपस में टकराए। धड़ाम, एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिससे जमीन फट गई और हवा का दबाव चारों दिशाओं में तूफान बनकर फैल गया। पास खड़े झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधे उखड़कर हवा में तैरने लगे। युएग्वान और गुई में ने कांपते हुए सूखी थूक गटकी। आंखें फाड़कर देखा तो पसीने छूट गए। ली युआनबा अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था। उसने टाइटन जायंट एप का सीधा वार अपने नंगे हाथों पर रोक लिया था। अबे साले, ये तो सच में जन्मांध दैवीय ताकत लेकर पैदा हुआ है। ये इंसान है या कोई पाताल का राक्षस? युएग्वान का दिमाग पूरी तरह फ्यूज हो चुका था। उसने शास्त्रों में जरूर सुना था कि कुछ चुनिंदा इंसानों के पास पैदाइशी गॉडली स्ट्रेंथ होती है, पर आज अपनी नंगी आंखों से देखना उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। टाइटन जायंट एप खुद भौचक्का रह गया। एक नन्हे इंसान ने उसकी पूरी ताकत को धता बता दिया था। उल्टा उसे ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का किसी वज्र से टकरा गया हो। इस बेइज्जती को सहना उसके बस का नहीं था। उसने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक क्षमता टाइटन वज्रा विप चालू कर दी। उसकी पूरी त्वचा लोहे जैसी कड़क और चमकीली हो गई और उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। इस रूप में तो कोई सुपर डुलुओ भी सामने आने से कतराता, लेकिन ली युआनबा, वो डरने के बजाय किसी पागल कुत्ते की तरह हंसने लगा और बिना झिझक के सीधे उसकी तरफ फिर से दौड़ पड़ा। मार्शल सोल हॉल के सभी बिशप्स के तो प्राण ही पखेरु हो गए। अरे दादा रे! टैंग हाओ जैसा ताकतवर बंदा भी इस रूप वाले जायंट एप से टकराने से पहले 10 बार सोचता, और ये बंदा तो सीधा उसके मुंह में घुस रहा है। इसे शेर दिल कहें या महाबेवकूफ? युएग्वान और गुई में तो थर थर कांप रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर मार्शल सोल हॉल में इस शराबी और इस सुखाड़ बंदे से पंगा हो गया तो पूरी हॉल में 3 बंदे भी ऐसे नहीं बचेंगे जो इनसे जीत सकें। इसी बीच दूर घने जंगलों के काले अंधेरे में एक काला चोला पहने रहस्यमयी बंदा चुपचाप इस घमासान को देख रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगे हुए थे और आंखों में एक जबरदस्त तनाव था। ये कोई और नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर माना जाने वाला क्लियर स्काई डुलुओ टैंग हाओ था। टैंग हाओ ने जब ली युआनबा को उस टाइटन जायंट एप की वज्रा फॉर्म से नंगे हाथों लड़ते देखा तो उसके मुंह से भी आह निकल गई। इस लौंडे का शरीर और इसकी ताकत तो सरासर हैवानियत है। ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। जिस टैंग हाओ की ताकत का लोहा पूरा डुलुओ कॉन्टिनेंट मानता था, आज वो खुद किसी दूसरे बंदे की ताकत देखकर अपने पसीने पोंछ रहा था। टाइटन जायंट एप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक ऐसा वार जो किसी भी सामान्य टाइटल डुलुओ को चटनी बना देता। यहाँ तक कि युएग्वान और गुई में अगर इसकी जद में आते तो दुम दबाकर भागने के अलावा कोई चारा न होता। ये बंदा पगला गया है क्या? सीधा टाइटन जायंट एप के हमले के आगे सीना ठोक के खड़ा हो गया। अगर ये यहाँ से नहीं भागा तो इसकी चटनी बनना पक्का है। ये तो सीधा शहादत देने पर तुला है। अबे हट जाओ पीछे, इन दोनों पागलों के चक्कर में हम मुफ्त में पेले जाएंगे। कैंप के सारे चेले चपाटे और बिशप्स चिल्लाते हुए दुम दबाकर सेफ जोन की तरफ भागे। सब फटी फटी आंखों से मैदान के बीच में खड़े उस सुखाड़ शूरवीर को घूर रहे थे। क्राइसंथेमम डुलुओ युएग्वान ने देखा कि तू और तेरे बगल में खड़ा वो सफेद लिबास
वाला शूरवीर ली बाई टस से मस नहीं हो रहे। उसने डरते डरते धीरे से पूछा, वांग क्वान हिज हाइनेस, क्या आपको नहीं लगता कि हमें युआनबा की थोड़ी मदद कर देनी चाहिए? तूने अपने चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान लाते हुए ढीले अंदाज में कहा, अबे ये फालतू का बंदर तो महज एक टटपुंजी उछल कूद करने वाला जोकर है। इसके लिए मेरा युआनबा ही काफी है। हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों बस खड़े होकर तमाशा देखो, क्योंकि असली शिकार तो इसके बाद सामने आने वाला है। युए गुआन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इस 1 लाख ईयर दरिंदे के बाद भी कोई दूसरा शिकार बाकी है? कहीं इनका अगला निशाना वो स्काई अजोर बुल पाइथन तो नहीं? वो मन ही मन कांप उठा, पर तेरी हैबत ऐसी थी कि आगे एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर मैदान में टाइटन जायंट एप ने अपनी पूरी 1 लाख ईयर ताकत झोंक दी थी। उसकी वाजरा फॉर्म और ग्रेविटी डोमेन ने जमीन को फाड़ दिया था। ली युआनबा ने अपनी खिलवाड़ वाली स्माइल खत्म की। उसकी आंखों में एक खौफनाक नीली चमक कौंधी। उसने अपनी पैदाइशी दैवीय ताकत और गोल्डन विंग्ड पेंग बॉडी स्ट्रक्चर को एक साथ ट्रिगर किया। पलक झपकते ही ली युआनबा की हवा में ऐसी हैबत फैली कि पूरा जंगल थरथरा उठा। उसने हवा में चक्कर काटते हुए अपने गदानुमा हथौड़े को घुमाया और एक ऐसी तबाही मची जिसने जमीन के परखच्चे उड़ा दिए। एक ही वार और तेरी सारी चौधराहट पार। ली युआनबा की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ने जायंट एप के ग्रेविटी डोमेन को ऐसे तोड़ा जैसे शीशा टूटता है। उसका हथौड़ा सीधा जाके टाइटान जायंट एप की छाती पर पड़ा। धड़ाम! पसली टूटने और पसलियों के चूरा होने की खौफनाक आवाज आई। उस विशालकाय बीस्ट की आंतें और कलेजा अंदर ही अंदर पिच गए। 1 लाख ईयर का वो खौफनाक जंगल का राजा, जिसने सदियों से यहाँ हुकूमत की थी, वो एक ही झटके में कटकर गिरे पेड़ की तरह उड़ा और मील दूर जाके पहाड़ से टकराया। पहाड़ ढह गया और वो खून की उल्टी करता हुआ जमीन में धंस गया। उसके मुंह से जिंदगी की आखिरी सांसें निकल रही थीं। एक वार, सिर्फ एक वार में 1 लाख ईयर टाइटन जायंट एप ढेर हो चुका था। वहां खड़े हर बंदे का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। खौफनाक, सरासर हैवानियत, यही शब्द सबके दिल में गूंज रहे थे। पर सबसे ज्यादा खौफ उन्हें तेरी शख्सियत से लग रहा था कि ऐसा महाराक्षस भी तेरे आगे हाथ जोड़कर झुके सिर के साथ कुत्ता बनकर खड़ा रहता है। मालिक, काम तमाम हो गया। अब ये बंदर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। ली युआनबा ने अपने दोनों हथौड़े समेटे और तेरे सामने घुटने टेककर बड़े आदर से सिर झुका दिया। तूने संतोष से सिर हिलाया। शाबाश, अब मेरे लिए पहरा दो, जो हुक्म मेरे आका। युए गुआन, गुई में, ली युआनबा और ली बाई, चारों पीक टाइटल डुलुओस तेरी सुरक्षा में चारों तरफ ढाल बनकर खड़े हो गए। दो दो बंदों के पास 1 लाख ईयर सोल रिंग्स थीं। पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में आज तक किसी एक बंदे के एब्जॉर्बिंग सेशन के लिए 4-4 पीक डुलुओस ने बॉडीगार्ड की ड्यूटी नहीं बजाई थी। तू मरे हुए टाइटन जायंट एप के पास गया। तेरे मार्शल सोल मॉनर्च ऑफ स्लॉटर ने हलचल शुरू की। तूने अपनी पीठ से चमचमाती सिल्वर स्पीयर निकाली और उस अधमरे बीस्ट की छाती के पार उतार दी। जिंदगी का आखिरी कतरा निकलते ही उसकी लाश के ऊपर से एक खौफनाक सुर्ख लाल ब्लड रेड 1 लाख ईयर सोल रिंग हवा में तैरने लगी। हे भगवान, लाल सोल रिंग! मेरी तो 7 पुश्तों ने भी 1 लाख ईयर रिंग को अपनी आंखों से बनते नहीं देखा होगा। एक बंदा और उसके पास 3-3 रेड रिंग्स। आज से इस कॉन्टिनेंट का असली बाप सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ स्लॉटर है। हर बिशप और चेला लालच से भर उठा था, पर ली युआनबा की खौफनाक मौजूदगी को देखकर किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तूने उस 1 लाख ईयर सोल रिंग को शांत दिमाग से अपने अंदर सोखना शुरू किया। समय बीता और रिंग तेरे वजूद में पूरी तरह समा गई। इतना ही नहीं, उस बीस्ट की लाश से 1-1 लाख ईयर टाइटन जायंट एप लेफ्ट आर्म बोन भी टपक पड़ी। तेरी सोल पावर सीधे छलांग लगाकर लेवल 94 टाइटल डुलुओ पर पहुंच गई। पीक डुलुओ लेवल 95 बनने में बस एक कदम की दूरी थी। उसी पल तेरे दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग! Congratulations host for killing the 1 lakh year Titan giant ape. Your 6th soul ring has been upgraded to 1 lakh years. You have obtained 3 new soul skills and 3 summoning cards. तेरी ताकत में बेहिसाब इजाफा हो चुका था, पर तेरा ध्यान अपनी नई शक्तियों से ज्यादा उस झाड़ी के पीछे छिपे बिन बुलाए मेहमान पर था। लाई बाई ने तुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि कोई चील की तरह नजर गड़ाए बैठा है। साला 1 लाख ईयर सोल रिंग और बोन देखकर भी बाहर नहीं निकला। बड़ा शातिर खिलाड़ी बनता है, तूने मन ही मन सोचा। अब और वक्त जाया न करते हुए तूने साफ और कड़क आवाज में हुक्म दिया, युआनबा, ली बाई, जाओ झाड़ियों में छिपे उस चूहे को घसीट कर मेरे सामने लाओ। मैं भी तो देखूं कि किसकी मौत आई है जो किंग ऑफ स्लॉटर की जासूसी कर रहा है। जो हुक्म मालिक। ली बाई और ली युआनबा बिजली की रफ्तार से उस घने अंधेरे की तरफ झपटे। युए गुआन और गुई में दंग रह गए, क्योंकि इतने पास रहकर भी वो किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाए थे। उधर अंधेरे में छिपा वो बदनसीब बंदा टांग हाओ पसीने पसीने हो चुका था जब उसने देखा कि 2-2 पीक लेवल के हैवान सीधे उसी की झाड़ी की तरफ मौत बनकर आ रहे हैं, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उधर कैंप के घने अंधेरे में जैसे ही टाइटन जायंट एप की सांसें उखड़ी, झाड़ियों के पीछे बैठी शाओवू बिलख बिलख कर रोने लगी। एरमिंग,
तू चला गया। उसकी लाल सूजी आंखों में सिर्फ तबाही, पछतावा और बेबसी झलक रही थी। अगर वो इंसानों की रंगीन दुनिया देखने का नाटक न करती तो आज उसकी जान बचाने के लिए उसके बचपन का साथी इस भयानक मौत का शिकार न बनता। पर अफसोस, समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता। श्रेक के कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ होंगजुन ने शाओवू के आंसुओं को देखा, पर उसके दिल में रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं जगी। उसे बस अपनी चमड़ी बचाने की फिक्र थी। निंग रोंगरोंग के पीछे 7 ट्रेजर सेक्ट का हाथ था। डाई मुबाई और जून जुकिंग के पीछे स्टार लुओ एम्पायर के ताज थे। इन सब अमीरों के पास बचने का कोई न कोई बहाना था, पर माँ होंगजुन, उसका तो कोई माई बाप नहीं था। डीन, अब हमारा क्या होगा? माँ होंगजुन के होंठ सूख गए। फ्लैंडर के पास खुद कोई जवाब नहीं था। इस खौफनाक महाराक्षस किंग ऑफ स्लॉटर के आगे उसकी औकात चींटी जैसी थी। तभी ग्रैंड मास्टर यू शाओगांग अपनी छाती फुलाकर आगे आया, चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे वही इस जंगल का भगवान हो। तुम लोग डर क्यों रहे हो? जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मुझसे मत पूछो क्यों, बस इतना याद रखो कि यू शाओगंग तुम्हारे साथ है। फ्लैंडर और माँ होंगजुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अबे ये बंदा पगला गया है क्या? लेवल 29 का ठन ठन गोपाल, जिसकी अपनी मार्शियल सोल लुओ संबाओं पाद मारकर धुआं छोड़ती है, वो 4 पीक टाइटल डुलुओस को डराएगा? पर शाओगंग के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसके पास मार्शियल सोल हॉल का एल्डर क्रेस्ट था, ऊपर से उसका बीबी डोंग के साथ पुराना आशिकी का लफड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उस बिल्ले की धौंस दिखाकर वो सबको नचा देगा। इसी बीच ली बाई और ली युआनबा हवा से बातें करते हुए अंधेरे में छिपे शिकार पर टूट पड़े। टैंग हाओ ने जैसे ही तेरा हुक्म सुना और दो हैवानों को अपनी तरफ आते देखा, उसके पसीने छूट गए। अबे एक ली युआनबा ही मुझे कुत्ते की मौत मारने के लिए काफी है, ऊपर से ये पूरा कुनबा मेरे पीछे पड़ गया। वो बिना 1 सेकंड गवाए उल्टे पैर भागा। अपनी जान बचाने और पीछा करने वालों का ध्यान भटकाने के लिए टैंग हाओ ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपना भारी भरकम, जमीन हिला देने वाला क्लियर स्काई हैमर हवा में लहराया और पूरी ताकत से सीधे तेरी तरफ फेंक मारा। पकड़ो इसे। रिफ्लेक्स में ये लोग अपने मालिक को बचाने पीछे भागेंगे और मैं निकल जाऊंगा। टैंग हाओ का यह प्लान एकदम सॉलिड था, पर ली बाई और ली युआनबा ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उन्हें अच्छे से पता था कि तेरे पास सिर्फ वो दोनों नहीं, बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए और भी बड़े सूरमा तैनात हैं। टैंग हाओ की ये आखिरी चाल पूरी तरह फ्लॉप हो गई और वो पागलों की तरह जंगल के अंदर गायब हो गया। उधर वो 10,000 किलो का क्लियर स्काई हैमर हवा को चीरता हुआ सीधा तेरी छाती की तरफ आ रहा था। क्राइसांथमम डुलुओ युएग्वान की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्लियर स्काई हैमर का नाम सुनते ही उसके पुराने घाव हरे हो गए। वो हकलाते हुए चीखा, वांग क्वान हिज हाइनेस, बचिए, ये टैंग हाओ का खौफनाक वार है। किसी आम सोल डुलुओं की तो छोड़ो, बड़े बड़े टाइटल डुलुओस भी इस हथौड़े के वार से सीधे शमशान पहुंच जाते। लेकिन इससे पहले कि वो हथौड़ा तेरे चेहरे को छू पाता, हवा में एक चमचमाता सफेद साया प्रकट हुआ। सफेद लिबास, हाथ में कड़क चांदी की भाला। बंदे ने मुस्कुराते हुए कलाई घुमाई और उस भारी भरकम क्लियर स्काई हैमर की नोक पर अपनी भाला टिकाकर हवा में ऐसा उछाला कि वो हथौड़ा खिलौने की तरह दूर जा गिरा। घोस्ट डुलुओ गुई में का मुंह खुला का खुला रह गया। क्लियर स्काई हैमर को बिना एक कदम पीछे हटे ऐसे मक्खन की तरह हवा में उड़ा देना। अबे ये बंदा कौन है? डायन वे, ली बाय, ली युआनबा और अब ये चौथा सफेद कपड़ों वाला योद्धा। 4 पीक टाइटल डुलुओस। इतनी ताकत तो 7 ट्रेजर, ग्लेज टाइल सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन मिलाकर भी नहीं जुटा पाते। गाई में का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। एक ही दिन में 5 टाइटल डुलुओस और 4 बंदे सिर्फ इस लौंडे की गुलामी कर रहे हैं। इसके पास अभी और कितने काले राज छिपे हैं? मालिक, आप सुरक्षित हैं? सफेद कपड़ों वाले नौजवान ने मुड़कर बड़े आदर से पूछा। तूने ढीले अंदाज में मुस्कुराकर कहा, अबे यांग जाइशिंग, जब तू मेरे आगे खड़ा है तो किसकी माई के लाल में दम है जो मुझे छू भी सके? तेरी पहली सोल स्किल ने डायन वे को बुलाया था, दूसरी ने ली युआनबा को, तीसरी ने ली बाई को और ये चौथी सोल स्किल का करिश्मा था। इतिहास का सबसे खूंखार योद्धा, सिल्वर स्पीयर, व्हाइट रोब यांग जाइशिंग। थोड़ी देर में ली बाई और ली युआनबा भी खाली हाथ लौट आए। टांग हाओ अंधेरे का फायदा उठाकर चंपत हो चुका था। तूने ठंडी सांस भरी। चलो कोई नहीं, भागने दो साले को। टांग हाओ, तूने मुझ पर हमला करके अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। तूने मन ही मन प्लान बना लिया कि अब इस हिसाब को चुकता करने का समय आ गया है। और हाँ, अब वक्त आ गया था कि मार्शल सोल हॉल जाकर अपनी पुरानी मददगार बीबी डोंग का हाल चाल भी ले लिया जाए। तू दिल से दुआ कर रहा था कि बीबी डोंग ने अभी तक अपनी तीसरी सोल रिंग न हासिल की हो, ताकि तू उसे अपना जलवा दिखा सके। तू यांग जाइशिंग, ली बाय और ली युआनबा को लेकर वापस अपने मुख्य तंबू में दाखिल हुआ। जैसे ही तू अंदर पहुंचा, डाई मुबाई भागकर तेरे पैरों के पास झुक गया। वांग क्वान हिज हाइनेस, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हुजूर,
मैं तो बस एक नादान बालक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। स्टार लुओ एम्पायर का यह राजकुमार आपके सामने सिर झुकाता है। डाई मुबाई की वो सारी हेकड़ी और ईगो हवा हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर इस बंदे ने एक उंगली भी उठा दी तो उसका पूरा साम्राज्य दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। श्रेक के बाकी चेले भी गिड़गिड़ाने लगे। तूने बिना उनकी नौटंकी पर ध्यान दिए अपनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में हुक्म सुनाया, सब चुप। टैंग सैन और शाओवू यहीं रुकेंगे, बाकी सारे चूहे फौरन यहाँ से दफा हो जाएं। जो नाम लिए वो यहीं ठिठकें। बाकी चूहे अपनी दुम दबाएं और रफू चक्कर हों, वरना कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये सुनते ही तंबू में मौजूद छछूंदरों की जान में जान आई। दहशत के साथ साथ जिंदा बच निकलने की खुशी उनके चेहरों पर साफ छलक उठी। दाई मुबाई ने एक सेकंड का भी वक्त जाया नहीं किया। महामहिम का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी दफा होता हूँ। वो इतनी तेजी से उल्टे पैर भागा कि न तो उसने अपने साथियों को आवाज दी और न ही अपनी मंगेतर जू जूकिंग की तरफ मुड़कर देखा। शाही खानदान की वफादारी और भाइयों का प्यार जिंदगी के लाले पड़ते ही सब नाले में बह गया। डाई मुबाई को भागते देख यू शाओगंग का दिमाग घूम गया। उसने सीना ठोक कर अकड़ दिखाते हुए तान मारी, ठहरो, तुम शाओसान को कैसे रोक सकते हो? शाओवू तो सोल बीस्ट है, उसे रोको तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शाओसान को हाथ लगाने के लिए तुम्हें पहले मुझे जवाब देना होगा। अभी उसकी बकवास पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा में एक कड़कड़ाती रोशनी चमकी। छपाक! यांग जैशिंग की नंगी ठंडी सिल्वर स्पीयर सीधा यू शाओगंग के दाएं सीने के पार हो चुकी थी। खून का फव्वारा छूटा और शाओगंग के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। यांग जैशिंग ने भाला झटका और ठंडे लहजे में कहा, एक मामूली सोल ग्रैंडमास्टर होकर मालिक के सामने भौंकता है? तेरी औकात नहीं है यहाँ जबान चलाने की। बेचारा शाओगंग, जिस एल्डर क्रेस्ट की धौंस जमाने की फिराक में वो छाती फुला रहा था, उसका नाम तक मुंह से निकालने का मौका उसे नहीं मिला और वो ढहकर वहीं बेहोश हो गया। लियू एरलोंग का कलेजा मुंह को आ गया। आंखों में खून और बेबसी लिए उसने अपने प्रेमी को गोद में उठाया और तेरी कातिलाना आंखों को देखकर समझ गई कि एक शब्द भी और बोला तो दोनों का कबाड़ा हो जाएगा। वो दांत पीसते हुए फुसफुसाई, हम जा रहे हैं महामहिम, और घसीटते हुए उसे बाहर ले गई। इसके बाद तो जैसे होड़ मच गई। मैं हमन जुन, जाओ वूजी, निंग रोंग रोंग सब एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर भागे। 2 साल की दोस्ती और जड़ी बूटियों का एहसान अपनी जगह था, पर अपनी जान सबको प्यारी थी। अब तंबू में सिर्फ तू, तेरे 4 हैवान डायन वे, ली बाय, ली युआनबा, यांग जाइशिंग, मार्शियल सोल हॉल के 2 बड़े डुलुओस, युए ग्वान, गुई में, गोल्डन जनरेशन के 3 चेले और जमीन पर बदहवास पड़े टांग सान और शाओवू ही बचे थे। लिया तेरी इस मर्दानगी, बेबाक फैसलों और बिजली जैसी रफ्तार को देखकर अंदर ही अंदर पिघल रही थी। जो लड़की पूरे महाद्वीप के शूरवीरों को अपनी अदाओं से नचाती थी, आज वो खुद तेरे खौफनाक एटीट्यूड की दीवानी हो चुकी थी। दूसरी तरफ शाओवू अपनी मौत को सामने देखकर आपा खो बैठी और बदहवासी में चिल्लाई, कमीने इंसान, मेरे सैनगे को क्यों रोक रहा है? जो उखाड़ना है मेरा उखाड़, उसे छोड़ दे। तूने एक पल में फासला मिटाया और उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा लाकर फुसफुसाया, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तेरे इस सैनगे का तो काम तमाम करूंगा ही। स्टारडू फॉरेस्ट के उस तालाब में छिपे उस बड़े सांप की भी खाल खींचकर चटाई बना दूंगा। इतना सुनते ही शाओवू के तोते उड़ गए। उसे समझ आ गया कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तुझे हर उस राज का पता है जो दुनिया से छिपा है। उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। युएग्वान ने अंदर ही अंदर अपनी उंगलियां दबाईं। अबे यार, स्काई अजोर बुल पाइथन को ये बंदा छोटा सांप कह रहा है। सच में इसके बाप का राज है पूरे कॉन्टिनेंट पर। शाओवू को खामोश करने के बाद तूने बेहोश टैंग सान की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, इसके बाप टैंग हाओ ने मुझ पर हमला करने की हिमाकत की थी। वो तो भाग निकला, पर हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा ना। इसे साथ ले चलो, बाप को बिल से बाहर निकालने के काम आएगा। तूने इशारा किया और तेरे बंदों ने टैंग सान और शाओवू दोनों को ठोक कर बेहोश किया और बोरी की तरह गाड़ी में लाद दिया। अगली भोर जब पूरब में सूरज की लालिमा बिखरी तो तेरी गाड़ियों का काफिला स्टारडू फॉरेस्ट से निकलकर सीधे सुप्रीम पॉन्टिफ सिटी मार्शियल सोल सिटी की तरफ दौड़ पड़ा। मार्शियल सोल सिटी इस पूरे महाद्वीप के बीचों बीच बने महलों की बनावट देखकर ही बड़े बड़े राजाओं के घुटने टिक जाते थे। सुप्रीम पॉन्टिफ हॉल, सबसे भव्य महल जहां बैठकर सुप्रीम पॉन्टिफ बीबी डोंग अपना साम्राज्य चलाती थी। एल्डर हॉल, तख्ता पलट करने की ताकत रखने वाला सबसे शक्तिशाली गुट जहां सिर्फ बड़े फैसले होते थे। वर्शिप हॉल, जहां सिर्फ लेवल 96 से ऊपर के पीक डुलुओस को घुसने की इजाजत थी। डुलुओ हॉल, जहां मरणोपरांत सिर्फ टाइटल डुलुओस की आत्माओं को पनाह मिलती थी और जिसका मालिक ग्रैंड वर्शिप चियान डाओलियू था। जब तेरा काफिला मार्शल सोल सिटी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों का पूरा दस्ता भौचक्का रह गया। सैकड़ों रेड रॉब्ड बिशप्स हथियार नीचे किए पहरा दे रहे थे और आगे आगे खुद युएग्वान और गुआई में रास्ता साफ करवाते हुए चल रहे थे। पहरेदार कांपते हुए हट गए। एक सिपाही फुसफुसाया, अबे भाई, ये कौन माई का लाल बैठा है गाड़ी में? 2-2 टाइटल डुलुओस जिसके लिए प्यादों की तरह रास्ता साफ कर रहे हैं।
दूसरा बोला, मुझे क्या पता बे, पर जो भी है इसके आगे तो हमारे सुप्रीम पॉन्टिफ का रौब भी फीका लग रहा है। तेरी शाही सवारी बिना किसी रुकावट के सीधे पहाड़ पर बने सुप्रीम पॉन्टिफ हॉल की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ स्टारडू फॉरेस्ट से बदहवास भागकर निंग रोंगरोंग सीधे अपने घर सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट पहुंची। वो रोती बिलखती हुई महल के अंदर घुसी। उसे इस हाल में देखकर स्वॉर्ड डुलुओ, चैन शिन और बोन डुलुओ गूरोंग बदहवास होकर भागे भागे आए। रोंगरोंग, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है? श्रेक एकेडमी में किसने तेरी ये हालत की? निंग रोंगरोंग ने रोते बिलखते हुए जो दास्तान सुनाई, उसने उन दो दो टाइटल डुलुओस के भी पसीने छुड़ा दिए। दादा, महाद्वीप में एक नया राक्षस आ गया है। उसके पास 3-3 1 लाख ईयर सोल रिंग्स हैं और उसके पीछे 4-4 पीक लेवल टाइटल डुलुओस गुलामों की तरह घूमते हैं। उसने श्रेक वालों को अपाहिज कर दिया और शाओवू को घसीट कर ले गया। स्वॉर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार ऐसा खौफ दिखा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। डुलुओ कॉन्टिनेंट का पूरा गणित बदलने वाला था और इस तबाही के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम था, वांगक्वान बाय, द किंग ऑफ स्लॉटर। कहावत सुनी है ना, शेर की बेटी और हुक्म का इक्का कभी बिना वजह नहीं हिलते। तो ये आंसू किस बात के हैं? किसने तेरी मती मारी जो तू ऐसे बिलख रही है? चैन शिन स्वॉर्ड डुलुओ के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। उनका बस चलता तो वो उसी पल उस मुजरिम के टुकड़े टुकड़े कर देते जिसने सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की लाडली की आंखों में पानी लाया था। गू रोंग बोन डुलुओ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में ढीले अंदाज में कहा, अरे मेरी पोती, तू बस नाम बता। तेरा ये दादा उस बंदे की हड्डियां तोड़कर उसका सुरमा न बना दे तो मेरा नाम बदल देना। निंग रोंगरोंग ने रोते बिलखते हुए स्टारडू फॉरेस्ट का एक एक सीन खोलकर रख दिया। जैसे जैसे वो बोलती गई, दोनों पीक डुलुओस के चेहरों की हवाइयां उड़ती गईं। टैंग सान को अगवा कर लिया। शाओवू 1-1 लाख ईयर ट्रांसफॉर्म्ड सॉफ्ट बोन रैबिट निकली। वांगक्वान बय नाम का एक लौंडा जो 20-21 साल की उम्र में टाइटल डुलुओ बन बैठा। उसके पास 3-3 1 लाख ईयर रेड सोल रिंग्स हैं। उसके पीछे 3-3 पीक टाइटल डुलुओस गुलामों की तरह घूमते हैं। और जंगल का राजा टाइटान जायंट एप, उसे एक ही गदा के वार में ढेर कर दिया। दोनों बुजुर्ग महारथी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दादा, मैं कोई कसम खा के मजाक नहीं कर रही, निंग रोंगरोंग गिड़गिड़ाई। आप चाहो तो श्रेक के डीन फ्लैंडर या स्टार लुओ एम्पायर के तीनड प्रिंस डाई मुबाई से पूछ लो, वो भी वहां मौजूद थे। चैन शिन और गू रोंग का दिमाग सुन्न हो गया। इतिहास का सबसे यंग टाइटल डुलुओ टैंग हाओ 43 साल की उम्र में बना था और यहाँ 21 साल का लौंडा 3-3 लाल सोल रिंग्स लिए घूम रहा है। इस पूरे कंटिनेंट में 1 लाख ईयर रिंग वाले बंदे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और इस अकेले बंदे के पास 3 लाल रिंग्स हैं। चैन शिन ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, वांगक्वान बाय, 3 लाल रिंग्स, 3 पीक डुलुओस चेले। ऐसा नाम तो इतिहास के किसी काले पन्ने में भी नहीं लिखा। क्या ये बंदा किसी छुपे हुए खूंखार संप्रदाय से निकला है? उसी वक्त चैन शिन का जिस्म अचानक अकड़ गया। उनकी स्पिरिचुअल सेंस ने खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने अपनी कातिलाना नजरें हवा में गाड़ दी और दहाड़े, जो कोई भी बाहर छुपा है सीधे सामने आ। सेवन ट्रेजर सेक्ट में चोरी छिपे झांकने वालों को मौत मिलती है। उधर सुप्रीम पॉन्टिफ सिटी का माहौल ही अलग था। महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ एल्डर्स युए ग्वान और गुई में लौट आए हैं। एक पहरेदार ने भागे भागे आकर रिपोर्ट दी। बीबी डोंग अपने सिंहासन पर बैठी कुछ कागजात देख रही थी। उसने बिना सिर उठाए ठंडे लहजे में पूछा, आ गए? क्या वो अपने साथ किसी मेहमान को भी लाए हैं? जी हुजूर, पूरे 5 खास मेहमान साथ आए हैं। बीबी डोंग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ, महल में आज तक की सबसे शाही और ग्रैंड दावत का इंतजाम करो। पहरेदार का मुंह खुला का खुला रह गया। सुप्रीम पॉन्टिफ हॉल की हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन बैंक्वेट सिर्फ बड़े बड़े राजाओं या अपर 3 सेक्ट्स के हेड्स के लिए रखी जाती थी। आज इन गुमनाम मेहमानों के लिए ऐसा इंतजाम? कुछ ही देर में तू तेरे 4 महारथी डायन वे, ली युआनबा, ली बाय, यांग जैशिंग, युए ग्वान, गाई में और हूं लियाना के साथ उस शानदार दरबार में दाखिल हुआ। तेरी नजरें सीधे सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग से जा टकराईं। काफी वक्त बीत गया। बीबी डोंग, उम्मीद है तू भूली नहीं होगी, तूने एकदम कैजुअल और बेपरवाह अंदाज में कहा। बीबी डोंग के चेहरे पर वो बर्फ जैसी ठंडक पिघल गई और एक बेहद सुरीली मीठी मुस्कान छा गई। अरे छोटे भाई, इतने सालों बाद तू तो इतना बदल गया है कि एक पल को मैं पहचान भी नहीं पाई हूँ। लीना का तो दिमाग ही चकरा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी टीचर को किसी के आगे ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा था। टीचर इसे छोटा बाय कह रही हैं और ये लौंडा सीधे टीचर को उनके नाम से पुकार रहा है। पर इसने तो बाहर कहा था कि ये मेरी टीचर को तबाह कर देगा। आखिर इन दोनों के बीच का चक्कर क्या है? बीबी डोंग ने मुद्दे की बात छेड़ी। तू तो अब इस महाद्वीप का सबसे यंग टाइटल डुलुओ बन चुका है। आगे का क्या प्लान है तेरा? बीबी डोंग के दिल में तेरे लिए एक अनजाना खौफ और इज्जत दोनों थी। डबल मार्शल सोल्स होने के बावजूद उसकी ग्रोथ तेरी इस हैवानियत भरी रफ्तार के आगे पानी भरती थी।
तूने हाथ हवा में लहराते हुए बड़े ढीले अंदाज में कहा, सरल सा काम है, गॉड बनना है संशय। भगवान बनने के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता 20,000 साल पहले सी गॉड पोसाइडो ने फेथ आस्था के दम पर हासिल किया था। तंबू में खड़े बंदों का सांस लेना भारी हो गया। तूने आगे कहा, वैसे तो मैंने स्लॉटर सिटी में सीकर ऑफ असुरा गॉड का ट्रायल पूरा कर लिया है। 8 में से 8 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, बस आखिरी कदम बाकी है। पर अफसोस, असुरा गॉड की ताकत की एक सीमा है और मुझे कोई बनी बनाई सेकेंड हैंड गद्दी नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपना खुद का नया डिवाइन सीट बनाऊंगा, फेथ के दम पर। घोस्ट डुलुओ गुईमे का तो मुंह लटका का लटका रह गया। अबे साले, दुनिया भगवान बनने के लिए अपनी आत्मा बेच देती है और ये बंदा असुरा गॉड की गद्दी को सेकंड हैंड बोलकर लात मार रहा है। बीबी डोंग का कलेजा दहल गया। एक तो तूने उसके सामने गॉड बनने का राज खोल दिया, जो कि वो खुद रक्षासा गॉड का ट्रायल ले रही थी, और दूसरा ये कि तूने सीधे असुरा गॉड के इनहेरिटेंस को ठुकरा दिया था। बीबी डोंग के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बड़े प्यार से कहा, फेथ के दम पर गॉड बनना बहुत कठिन रास्ता है छोटे बय। क्या तुझे अपनी इस बड़ी बहन सिस्टर या मार्शल सोल हॉल की मदद चाहिए? बोल, तेरी ये बहन तेरे लिए पूरी दुनिया झुका सकती है। बहन? युए ग्वान, ग्वाई में और हूं लियाना तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुप्रीम पॉन्टिफ खुद को किसी की बहन कह रही है। यह दृश्य उनके सपनों से भी परे था, पर तेरी प्रतिक्रिया बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तूने एक जहरीली मुस्कान के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मदद? बीबी डोंग, तू मजाक भी अच्छा कर लेती है। पहले अपनी गिरती हुई लंका तो संभाल ले। तू खुद दलदल में गले तक धंसी हुई है और तुझे अपनी खबर नहीं। और सबसे बड़ी बात, तू जिस जाल और जिन नियमों के चक्कर में फांसी बैठी है, वही तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। अभी उनकी नकली सहानुभूति भरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से रिपोर्ट आई, टियाओ का प्रिंस शे चिंघवे पोप मियाशिया से मिलने पहुंचा है। उसके आने की वजह बिल्कुल साफ थी। पूरे कॉन्टिनेंट के मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट का फाइनल वुहुन सिटी में जो था, तो वो प्रिंस होने के नाते अटेंड करने आया था। बीबी डोंग को इसके आने का अंदाजा तो था, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, प्रिंस को अंदर लाओ। प्रिंस का भेष धरे छियान रेनशुए ने हॉल में एंट्री ली। झुककर प्रणाम करने के बाद उसकी नजर सीधा तुम पर टिकी। तुम जो सालों से स्लॉटर सिटी में जमे बैठे थे, तुम्हारे चारों तरफ कत्लेआम की ऐसी ठंडी वाइब थी कि बंदा पास खड़ा हो जाए तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। नजरअंदाज करना नामुमकिन था। छियान रेनशुए ने अपनी मेंटल पावर से तुम्हें टटोलने की कोशिश की, पर तुम्हारे सोल पावर का लेवल पकड़ ही नहीं पाई। उसे बस इतना एहसास हुआ कि सामने खड़े बंदे की ताकत इतनी खतरनाक है कि उसे गाजर मूली की तरह मसल दे। 25 की उम्र से पहले सोल एम्परर बनने वाली और 20 का इनबॉर्न सोल पावर रखने वाली छियान रेनशुए खुद को पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 मानती थी। पर आज उसे मानना पड़ा कि तुम्हारा टैलेंट उसके बाप का भी बाप है। प्रिंस साहब, इतनी दूर आए और हम ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर पाए। माफ करना, बीबी डोंग बोली। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं बिना बताए आ गया। ये छोटा सा तोहफा कबूल करें, कहकर उसने 1000 साल पुराना जिनसेंग का डिब्बा जुए दोलुओं को पकड़ा दिया। बीबी डोंग ने फॉर्मेलिटी से गिफ्ट लिया और मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ देखा। अब तुम भी अपना गिफ्ट निकालो। तुम्हारे इशारे पर गार्ड्स तांग सान और श्याओ वू को घसीटते हुए अंदर लाए। श्याओ वू को देखते ही बीबी डोंग की आंखें चमक उठी। वाह छोटे भाई, गिफ्ट दो तो ऐसा, इतना कीमती माल है, मैं ना तो बोल ही नहीं सकती। अंदर कोई गैर नहीं था, तो बीबी डोंग ने अपना बॉस लेडी वाला ड्रामा छोड़ सीधा प्यार से बात की। 1 लाख साल का सोल बीस्ट देखकर किसी भी सोल मास्टर की लार टपक जाए। ऊपर से उसके दूसरे सोल में एक तगड़े रिंग की कमी थी। छियान रेनशुए को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई 1 लाख साल का बीस्ट ऐसे फोकट में गिफ्ट कर सकता है। ज्यादा सपने मत देखो, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तुमने टोक दिया। ये गुलाबी कपड़ों वाली लड़की 1 लाख साल की सॉफ्ट बोन रैबिट है। इसका तुमसे पुराना कनेक्शन है। तुम्हारा पहला सोल का 9वां रिंग इसी की माँ का था, और दूसरा बंदा जिसने पूर्व पोप छियान शुंजी को मारा था, उसी तांग हाओ का लौंडा है। ट्विन सोल वाला जीनियस, जिसके अंदर पूरे सोल वर्ल्ड को हिलाने का सीक्रेट दबा है। छियान रेनशुए का दिमाग भन्ना गया। तांग सान उसके बाप के कातिल का बेटा था। उसके दिल में कत्ल का उबाल मारता गुस्सा चढ़ गया। तांग सान घुटनों के बल पड़ा कसम खा रहा था कि जिंदा बचा तो तुम्हारी बोटी बोटी काटेगा। तुम्हें उसकी खूनी नजरों का एहसास हुआ। तुम एक झटके में उसकी पीठ पीछे पहुंचे और खोपड़ी पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि तांग सान वहीं ढेर हो गया। नसें फट गईं, डैंटियन तबाह। एक झटके में ट्विन सोल का स्टार लौंडा बिल्कुल अपाहिज कचरा बन गया। तुम्हारा स्टाइल आज भी वही पुराना है, एकदम ऑन द स्पॉट फैसला। बीबी डोंग हंसी। तांग सान को चुनना तुम्हारे लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि वो बीस्ट तुम्हारे किस काम का? 1 लाख साल का रिंग मेरे दूसरे सोल को चाहिए। बेकार कैसे हुआ? बीबी डोंग बोली। मैंने कहा ना बेकार तो बेकार। खैर, मैं तांग सान को चुनती हूँ। उम्मीद है इसके अंदर का राज मुझे निराश नहीं करेगा। इसके बाप माँ का इस्तेमाल करके सारा सच उगलवा लूंगा। तुम्हें अच्छे से पता था कि अगर बीबी डोंग श्याओ वू को चुनती
तो तुम तुरंत उसकी औकात चेक करते। अगर उसके दूसरे सोल में 3 से ज्यादा रिंग निकलते तो तुम उसे भी वहीं अपाहिज बना देते। और जिस बंदे का तुम कब से इंतजार कर रहे थे वो वुहुन पैलेस से ज्यादा दूर नहीं था। सालों पहले एक रहस्यमयी दोलुओ आया था जिसका पहला ही रिंग 1000 साल का था और अफवाह थी कि उसके पास 1 लाख साल का रिंग भी है। नाम था कांगलोंग दोलुओ। इस वक्त कांगलोंग दोलुओ वुहुन सिटी में कदम रख चुका था। सामने भव्य पहाड़ को देखकर उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक चमक आई। मालिक, मैं आ गया। और सीधा पोप हॉल की तरफ निकल पड़ा। इधर बिबी डोंग की टकटकी अभी भी श्याओ वू पर थी। मन तो बहुत है तुझे अपना बनाने का, पर छोटे भाई ने एक ही चुनने की शर्त रखी है तो छोड़ना पड़ेगा। श्याओ वू की रूह कांप रही थी। उसे पता था चुने जाने का मतलब सीधे रिंग बनना है। गार्ड्स तांग सान को मरे कुत्ते की तरह घसीट कर ले गए। पार्टी शुरू हुई। टेबल पर लजीज खाना और नाच गाना चालू हो गया। बिबी डोंग ने तुम्हारी तरफ जाम बढ़ाया। किंग क्राउन साहब, आपका अपना अलग गैंग बनाने का क्या प्लान है? सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। हु लिएना, युए गुआन, गुई मेई सब सांस रोके खड़े थे। तुम्हारी अपनी पावर टॉप लेवल थी। ऊपर से तुम्हारे पीछे कई दोलुओ लेवल के बंदे खड़े थे। अगर तुमने अपनी अलग दुकान खोली तो तुम सीधा वुहुन पैलेस, दोनों एम्पायर्स और 7 बड़े संप्रदायों के बराबर आकर खड़े हो जाओगे। छियान रेनशुए अंदर तक हिल गई। बिबी डोंग इस लौंडे को सर बोल रही थी। ये टाइटल सिर्फ दोलुओ वालों को मिलता है, तो क्या तुम भी दोलुओ हो? अलग से बनाने की जरूरत नहीं, मेरी अपनी गैंग पहले से है, तुमने शांत आवाज में कहा। तुम्हारे पीछे 13 दोलुओ खड़े थे। ये अपने आप में ही सबसे फाड़ पावर थी। बड़ा खतरनाक प्लान है तुम्हारा। बिबी डोंग मुस्कुराई। तुम्हारा असली प्लान पूरे कॉन्टिनेंट के इंसानों और बीस्ट्स पर राज करना था। पूरे महाद्वीप की आस्था से गॉड की कुर्सी हासिल करना। सी गॉड ने सिर्फ समंदर के लोगों की आस्था से गॉड का दर्जा पाया था। अगर पूरे महाद्वीप का फेथ मिल जाए तो बंदा गॉड किंग क्या सुप्रीम गॉड बन जाए। पोप साहिबा, आपका इरादा भी कौन सा कम खतरनाक है। तुमने चुटकी ली। ये बात सीधा छियान रेनशुए के कलेजे पर लगी। अगर बिबी डोंग के सिर पर राज करने का भूत न सवार होता तो उसे प्रिंस का नाटक करके टियाऊ एम्पायर में अपने 10-15 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। तभी बाहर से जोर से अनाउंसमेंट हुई। 7 ट्रेजर सेक्ट के मास्टर निंग फेंगजी अपने 2 बड़े बुजुर्गों के साथ पोप साहिबा से मिलने आए हैं। छियान रेनशुए के तो तोते उड़ गए। निंग फेंगजी को तो टियाऊ एम्पायर में टूर्नामेंट की तैयारियां देखनी थी। वो अचानक यहाँ कैसे आ गया? वो छियान रेनशुए का गुरु था। अगर उसने जरा सा भी शक कर लिया तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर जाएगा। छियान रेनशुए ने तुरंत अपना चेहरा सुधारा और नॉर्मल हो गई। बिबी डोंग के माथे पर बल पड़ गए। न टाइम न बेटाइम, अभी आना था इस बूढ़े लोमड़ को। तुम्हारे साथ अकेले में बात करने का मौका हाथ से निकल गया था, जिससे उसका मूड खराब हो गया। पर 7 खजानों वाला संप्रदाय पैसे में अंधा और टॉप 3 में दूसरे नंबर पर था, तो वो मुंह पर मना भी नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि सबको हॉल में बुलाया जाए। निंग फेंगजी अपने 2 एल्डर चेन शिंग और गुलोंग और अपनी बेटी निंग रोंगरोंग के साथ अंदर दाखिल हुआ। रोंगरोंग ने जैसे ही तुम्हें देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारे पास 3-3 1 लाख साल वाले सोल रिंग्स थे। उस खौफनाक मंजर को वो आज तक नहीं भूली थी। उसने झट से निंग फेंगजी को धीरे से कहा, पापा, ये वही बंदा है। इसके पास 3 1 लाख साल के रिंग्स हैं। इसी ने उस विशाल गोरिल्ला बीस्ट को मारा था, सान भैया को किडनैप किया था और एक नजर में श्याओ वू की असलियत पहचान ली थी। निंग फेंगजी, चेन शिंग और गुलोंग की नजरें पहले ही तुम पर टिकी थीं। तुम्हारे चारों तरफ कत्लेआमी वाइब्स इतनी गाढ़ी थीं कि पूरे हॉल में तुम सबसे अलग चमक रहे थे। स्वॉर्ड दोलुओ, चेन शिंग और बोन दोलुओ गुलोंग ने तुरंत अपनी मेंटल पावर से तुम्हें टटोलने की कोशिश की और अगले ही पल दोनों के होश उड़ गए। ये तो वाकई दोलुओ लेवल का बंदा है। जैसे ही तुम्हें एहसास हुआ कि कोई तुम्हारी औकात नाप रहा है, तुम्हारी आंखें छोटी हुईं और तुमने अपना किलिंग गॉड डोमेन सीधा फाड़ दिया। पूरे हॉल का माहौल ऐसा भारी हुआ कि सांस लेना दूभर हो गया। बर्फीली खूनी वाइब्स ने सबको लपेटे में ले लिया। किलिंग गॉड डोमेन, ये तो स्लॉटर सिटी का असली किलिंग गॉड है। चेन शिंग का दिल दहल गया। 20-22 साल का लौंडा दोलुओ बन जाए, वही दिमाग हिलाने के लिए काफी था। ऊपर से इसके पास किलिंग गॉड डोमेन भी था। गुलोंग तो फटी आंखों से देखता रह गया। डोमेन जैसी चीज इतनी रेयर होती है कि 95 लेवल की पीक पर बैठा वो खुद आज तक तरस रहा था। और ये छोरा न सिर्फ डोमेन लेकर घूम रहा था, बल्कि वो भी स्लॉटर सिटी वाला सबसे खतरनाक किलिंग गॉड डोमेन। सर, हमसे भारी गलती हो गई, माफ कीजिए। चेन शिंग और गुलोंग ने तुरंत झुककर हाथ जोड़ लिए। तुमने उन्हें भाव तक नहीं दिया। तुम्हारे पीछे खड़े दियन वेई, ली बाई, यांग जैक्सिंग और ली युआनबा की नजरें बाज की तरह उन दोनों पर गड़ गईं। खाली उनकी नजरों के दबाव से ही चेन शिंग और गुलोंग का दम घुटने लगा। तुम्हारे ये चारों बॉडीगार्ड्स कम से कम 96 लेवल पीक दोलुओ थे और एक तो सीधा 98 लेवल का सुपर दोलुओ था। अगर उन दोनों ने गलती से इन चारों को भी टटोलने की हिमाकत की होती
तो वहीं पैंट गीली हो जाती। माहौल बहुत ज्यादा तंग हो गया था, तो गद्दी पर बैठी बिबी डोंग ने बात संभाली। मास्टर निंग, सब ठीक ठाक? बैठिए। निंग फेंगजी अपनी जगह पर बैठा तो बिबी डोंग ने सीधा मुद्दे की बात पूछी। आज अचानक वुहुन पैलेस आना कैसे हुआ? कुछ दिन पहले स्टार डॉ फॉरेस्ट में मेरी बेटी जब अपना चौथा रिंग ले रही थी, तब उस विशाल गोरिल्ला ने हमला कर दिया था। वुहुन पैलेस की मदद से ही उसकी जान बची, बस उसी का शुक्रिया अदा करने आया था। निंग फेंगजी ने बात बनाई। तभी ली बाई थोड़ा झुका और तुम्हारे कान में धीरे से बोला, मालिक, वो आ गया। ये सुनते ही तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जिसका कब से इंतजार था। आखिरकार वो बंदा पहुंच चुका था। 98 लेवल के सुपर दोलुओ ली बाई की मेंटल पावर वहां मौजूद सब लोगों से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही उसने छिन कियोंग के आने की वाइब पकड़ी, उसने तुरंत तुम्हें अपडेट दे दिया। तुमने राहत की सांस ली। चलो अब खेल शुरू करते हैं। तुम अपनी कुर्सी से सीधे खड़े हो गए। तुम्हारी इस हरकत से पूरे हॉल का ध्यान तुम्हारी तरफ खिंच गया। बिबी डोंग ने निंग फेंगजी से बात रोकी और तुम्हारी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। तुमने हॉल में सबको बता दिया कि तुम्हारा एक दोस्त आया है और तुम खुद बाहर जाकर उसकी अगवानी करोगे। ये सुनते ही सबके दिमाग की घंटी बजी। तुम पूरे महाद्वीप के सबसे कम उम्र के दोलुओ थे, स्लॉटर सिटी के 9वें किलिंग गॉड, और 3-3 1 लाख साल के रिंग्स जेब में लिए घूमते थे। ऐसा कौन सा तोप बंदा आ गया था जिसे लेने तुम खुद चलकर बाहर जा रहे थे? बिबी डोंग अभी हु लिएना को तुम्हारे साथ भेजने का हुक्म देने ही वाली थी कि तुम एक झटके में गायब होकर हॉल के बाहर पहुंच चुके थे। बिबी डोंग ने होंठ भींचे। मन ही मन तुम्हारी इस बेपरवाह और मनमर्जी वाली आदत पर थोड़ा चिढ़ गई, पर लाचार थी। हॉल के बाहर तुम्हें तुम्हारा 5वां वफादार मिला, कांगलोंग दोलुओ छिन कियोंग। उसके दोनों हाथों में तांबे और सोने की भारी भरकम गदाएं चमक रही थीं। तुम्हें देखते ही छिन कियोंग एक घुटने पर बैठ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुम तेजी से आगे बढ़े और उसे दोनों हाथों से थामकर खड़ा किया। तुम्हारे लिए ली बाई, दियन वेई, ली युआनबा, यांग जैक्सिंग और छिन कियोंग भले ही तुम्हारे सोल स्किल्स से बुलाए गए थे, पर तुम उन्हें अपने सगे भाइयों जैसा मानते थे, कोई नौकर चाकर नहीं। तुमने सीरियस होकर छिन कियोंग से कहा, सब तैयार है। तू ही हमारी इस आखिरी चाल का सबसे मेन मोहरा है। तेरे आते ही अब असली खेल शुरू होगा। छिन कियोंग की आंखों में एक जलवा था। उसने कसम खाई, मालिक, आपकी खातिर जान भी हाजिर है। छिन कियोंग का हथियार बहुत भारी और खौफनाक था, बिना धार का, 4 कोनों वाला, आगे से नुकीला। ये ऐसा हथियार था जो लोहे की कवच फाड़कर अंदर बंदे की हड्डियां सूरमा बना दे। ऊपर से उसकी फाइटिंग स्टाइल में तलवार और चाकू दोनों का कॉम्बिनेशन था। तुम्हारे पास दियन वेई, ली बाई, ली युआनबा और यांग जैक्सिंग जैसे धाकड़ सूरमा पहले से थे। फिर भी तुमने इस जंग को छेड़ने से पहले छिन कियोंग का इंतजार किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। तुम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर वापस हॉल में घुसे। घुसते ही सबकी नजरें तुम दोनों पर चिपक गईं। निंग फेंगजी, स्वॉर्ड दोलुओ, चेन शिंग और बोन दोलुओ गुलोंग ने जैसे ही छिन कियोंग को देखा, उनके रंग उड़ गए। 10-12 साल पहले इसी छिन कियोंग का पूरे कॉन्टिनेंट में डंका बजता था। 7 ट्रेजर्स सेक्ट ने तो 3 बार उसके आगे हाथ जोड़े थे कि हमारे सेक्ट का बड़ा एल्डर बन जाओ। निंग फेंगजी मन ही मन सोचने लगा, कल तक जो लौंडा सड़कों पर भटकता था, आज उसके पीछे 5-5 दोलुओ लेवल के सुरमा खड़े हैं। वुहुन पैलेस भी इसके आगे झुकता है। उसकी नजरों में तुम्हारे लिए खौफ और इज्जत दोनों मिक्स थी। हॉल में कदम रखते ही तुमने ली बाई की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, उस्ताद, शुरू कीजिए। ली बाई तुम्हारा तलवारबाजी का गुरु था। हुक्म मिलते ही सफेद कपड़ों में लिपटे इस देवदूत जैसे बंदे ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने सीधा अपना 9वां सोल स्किल ठोक दिया, पोएट्री स्वॉर्ड एरे। उसके कदमों के नीचे से एक खूनी लाल चमचमाता हुआ 1 लाख साल का सोल रिंग बाहर निकला। एक विशाल डरावना तलवारों का चक्रव्यूह पूरे हॉल पर छा गया। ये एक ऐसा अभेद्य पिंजरा बन चुका था कि अंदर का बंदा बाहर नहीं जा सकता था और बाहर का कोई माई का लाल अंदर नहीं आ सकता था। खुद तलवार का उस्ताद होने के नाते चेन शिंग जैसे ही उस कांपती हुई स्वॉर्ड एनर्जी से टकराया, उसकी हवा टाइट हो गई। ये तलवार की धार इतनी कातिलाना थी कि उसका दिल दहल गया। हालांकि उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिस 7 किल स्वॉर्ड पर उसे इतना घमंड था, वो ली बाई की इस पोएट्री स्वॉर्ड के आगे चींटी बराबर भी नहीं थी। ये खौफनाक स्वॉर्ड एनर्जी हॉल को चीरती हुई आसमान की तरफ उठी, जिसकी गूंज पूरी वुहुन सिटी में सुनाई दी। एंजल सेक्रेड हॉल के अंदर बैठे 99 लेवल के अल्टीमेट दोलुओ छियान दाउलू की भौहें तन गईं। ये ताकत, ये तो उस पुराने स्वॉर्ड मास्टर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये चेन फैमिली का बंदा तो बिल्कुल नहीं है। वो मन ही मन पसीना पोंछते हुए सोचने लगा कि आखिर उस हॉल के अंदर क्या तबाही मच रही है। खूनी लाल 1 लाख साल वाले सोल रिंग्स जल उठे, पांचों के पांचों दोलुओ, और पांचों के पास 1 लाख साल वाले खौफनाक रिंग्स। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर एक बंदे की खोपड़ी घूम गई। प्रिंस शे चिंघवे का भेष धरे छियान रेनशुए का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे 1 लाख साल वाले रिंग्स और दोलुओ लेवल के बंदे सब्जी भाजी की तरह बाजार में बिक रहे हों। उधर बोन दोलुओ गुलोंग की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम गई, माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी औकात में रहकर तुमसे पंगा नहीं लिया था, वरना आज उसकी बोटी बोटी का कीमा बन चुका होता। चेन शिंग को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी रूह कांप गई।
अगर यहाँ जरा सा भी पंगा होता तो उनकी पूरी टीम की यहीं समाधि बन जाती। उसने तुरंत अपना माइंडसेट बदला और किसी भी पल दुम दबाकर भागने के लिए तैयार हो गया। बिबी डोंग के दिल में भी अनहोनी का डर घर करने लगा था। वो अपनी गद्दी से उठी और तल्ख आवाज में बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी नजरें सीधा बिबी डोंग पर टिकी थीं। मुझे बस एक चीज देखनी है, अपना दूसरा मार्शल सोल और उसके सारे सोल रिंग्स बाहर निकालो। पास खड़ी हूँ लिएना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो दो लोग हमेशा एक दूसरे के जिगरी बने घूमते थे, आज उनके बीच यह नौबत कैसे आ गई। बिबी डोंग को भी भारी शक हुआ, पर फिर भी उसने अपनी पावर रिलीज की। उसका दूसरा मार्शल सोल ईटिंग स्पाइडर क्वीन बाहर आया। 6 गहरे काले 10,000 साल वाले रिंग्स और एक खूनी लाल 1,00,000 साल वाला रिंग पूरी शान से जगमगाने लगा। इस रिंग सेटअप को देखकर तुमने एक ठंडी सांस भरी। तुम्हारी आंखों में निराशा छा गई। जब तुमने यही रास्ता चुना है तो मुझे माफ करना। तुम्हारी यह एक लाइन सुनते ही बिबी डोंग का कलेजा धक से रह गया। उसकी आंखों में कत्ल का खौफ तैर गया। क्या बकवास है ये? तेरा इरादा क्या है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ में थमी तलवार पर तुम्हारी पकड़ मजबूत हुई। तुमने बायां हाथ हवा में उठाया और सीधे ठोक दिया ऑर्डर। ली युआनबा, तू जा और उन जुए गुई दोलुओं की जोड़ी को समेट। दियन वेई, यांग जैक्सिंग, तुम दोनों बिबी डोंग को दबाओ। जी मालिक। 3 खौफनाक आवाजें एक साथ गूंजी। ली युआनबा अपने दोनों भारी भरकम थंडर ड्रम हथौड़े हवा में भांजते हुए और दियन वेई यांग जैक्सिंग बिजली की तेजी से सीधा हाई स्टेज पर बैठी बिबी डोंग की तरफ लपके। जुए दोलुओं और गुई दोलुओं को ली युआनबा की ताकत का अंदाजा अच्छे से था। वही बंदा जिसने अकेले दम पर विशाल गोरिल्ला बीस्ट के छक्के छुड़ा दिए थे। दोनों खौफ से भर गए और उन्होंने बिना देरी किए अपने 9वें सोल स्किल ठोक दिए। दूसरी तरफ बिबी डोंग ने देखा कि मामला आर पार का हो चुका है, तो उसने झट से अपना 8वां सोल स्किल स्पाइडर क्वीन क्लोन एक्टिवेट किया और खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। क्याहोदन पोप हॉल के अंदर भयानक जंग छिड़ चुकी थी। अभी बोन दोलुओ गुलोंग इस तबाही को समझ भी नहीं पाया था कि 4 बंदे उड़ते हुए आए। रेशमी उड़ती पोशाक, कमर पर लटकती कातिलाना तलवारें। उन्होंने निंग फैंगझी, चेन शिंग, गुलोंग और रोंगरोंग को चारों तरफ से घेर लिया। सामने खड़ा बंदा था गुप्तचरों का चीफ छिंगलोंग। 94 लेवल का दोलुओ। उसका मार्शल सोल था अजगर वाली कातिल तलवार। उसने कड़क आवाज में चेतावनी दी, अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहो। जरा सी भी होशियारी दिखाई तो सीधे ऊपर पहुंचा दिए जाओगे। ये तुम्हारी 6ठी सोल स्किल से निकली गुप्तचरों की फौज थी। हर एक बंदा दोलुओ लेवल का। स्वॉर्ड दोलुओ चेन शिंग ने अपनी मेंटल पावर से चेक किया तो उसके तोते उड़ गए। टॉप 3 सेक्ट्स में से ब्लू डैन ड्रैगन फैमिली के पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 दोलुओ था और तुम्हारे पास इस वक्त 9 दोलुओ गुलामी कर रहे थे। यह ताकत पूरे महाद्वीप के गणित को हिलाने के लिए काफी थी। इसी अफरा तफरी के बीच छियान रेनशुए ने सीक्रेट साउंड वेव से तुम्हारे कान में गुस्से से पूछा, तुम बिबी डोंग पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने भी सीक्रेट तकनीक से पलटकर जवाब दिया, मैं उसकी बैंड बजाकर उल्टे उसकी मदद ही कर रहा हूँ। छियान रेनशुए कहाँ मानने वाली थी। वो वजह पूछने पर अड़ गई। तब तुमने सीधा उसका नकाब उतार फेंका। प्रिंस शे चिंघवे का नाटक बंद कर। मुझे पता है तू लड़की है और छियान रेनशुए है। ये सुनते ही छियान रेनशुए के पैरों तले जमीन खिसक गई। टियाओ एम्पायर में सालों से बिना किसी शक के बैठी थी और आधे घंटे में तुमने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने अपने दिल को समझाया कि तुम शायद सिर्फ तुक्का मार रहे हो, पर खौफ ऐसा चढ़ा कि अगर उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई तो उसकी 15 साल की तपस्या पानी में मिल जाएगी। डर के मारे उसने आगे कोई सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उधर हॉल में जंग अब आखिरी पड़ाव पर थी। बिबी डोंग का सोल लेवल भले ही तुमसे ज्यादा था, पर दियन वेई और यांग जैक्सिंग की कातिलाना ट्यूनिंग के आगे वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बैकफुट पर धकेले जाने के बाद बिबी डोंग ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड फेंका। उसने अपना किलिंग गॉड डोमेन खोल दिया ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके, पर जैसे ही उसने डोमेन खोला वो एक झटके में फुस होकर गायब हो गया। दियन वेई का ठहाका गूंजा, अरे महारानी जी, स्लॉटर सिटी का असली किलिंग किंग तो हमारा मालिक ही है। ये डोमेन तुम्हें हमारे मालिक की खैरात में मिला था। उनके सामने ये चवन्नी भी काम नहीं करेगी। बिबी डोंग का दिमाग सन्न रह गया। जिसे वो मामूली किलिंग गॉड समझ रही थी, वो असल में पूरी स्लॉटर सिटी का बाप निकला। यानी पुराना किलिंग किंग तुम्हारे हाथों मारा जा चुका था। उसने फिर से कोशिश की, पर डोमेन ऐसा सील हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। असल में तुम्हारे पास जो सिस्टम की दी हुई स्पेशल पावर थी, उससे तुम किसी का भी किलिंग गॉड डोमेन जब चाहे छीन सकते थे। कई राउंड की मारधाड़ के बाद बिबी डोंग का सोल पावर, स्टेमिना और मेंटल पावर पूरी तरह खत्म हो चुके थे। तुमने देखा कि सही मौका आ गया है। तुमने छिन कियोंग को इशारा किया, छिन कियोंग, काम खत्म कर। छिन कियोंग आगे बढ़ा। उसने अपनी दोनों गदाओं को आपस में जोड़कर एक विशाल कांगलोंग स्वॉर्ड में बदल दिया और अपनी 9वीं सोल स्किल ठोक दी। कांगलोंग रोअर! एक भयानक कान फोड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठ।
यह एक ऐसी स्किल थी जो दुनिया के हर मायाजाल, मेंटल सील और कंट्रोल को पलक झपकते ही चकनाचूर कर देती थी। दियन वेई और यांग जैक्सिंग तुरंत पीछे हट गए और बिबी डोंग को अकेला छोड़ दिया। उस वक्त बिबी डोंग का स्टेमिना और सोल पावर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। वो न ही कोई डिफेंस कर सकती थी और न ही बचकर भाग सकती थी। छिन कियोंग के अटैक का भयानक दिमागी और रूहानी झटका सीधा बिबी डोंग के ऊपर पड़ा। जैसे ही इस सोल स्किल का असर हुआ, बिबी डोंग ऐसे जागी जैसे कोई बरसों लंबे दुह स्वप्न से अचानक होश में आता है। पूर्व पोप छियान शूंजी ने उसके दिमाग पर जो खौफनाक इल्यूजन मायाजाल बांध रखा था, वो पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया। दिमागी पर्दा हटते ही उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तुमने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। अपना मास्टर प्लान पूरा करने के लिए तुम तुरंत आगे बढ़े। यह देखते ही छियान रेनशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही इस बात को अभी कई साल बाकी थे जब टियाऊ पैलेस की जंग में इनका रिश्ता पूरी तरह टूटता, पर इस वक्त भी माँ बेटी के बीच सिर्फ दूरी थी, दुश्मनी नहीं। अपनी माँ की जान खतरे में देख छियान रेनशुए अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सारा नकाब भूलकर चीते की तरह तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? छियान रेनशुए चीखी। तुम्हारी आंखें ठंडी पड़ गईं। एक ही झटके में तुम्हारी वांगक्वैन स्वॉर्ड किंगडम स्वॉर्ड की धार उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन पर जा टिकी। बिबी डोंग को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चुपचाप एक तरफ हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, तुमने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेताया। इसके तुरंत बाद तुमने अपना किलिंग डोमेन हत्या का क्षेत्र पूरे एरिया में फैला दिया। इस डोमेन के एक्टिवेट होते ही हॉल में मौजूद हर बंदे की सोल स्किल्स और सोल बोन पावर्स पूरी तरह ब्लॉक हो गईं। अब कोई भी सिर्फ अपने मार्शल सोल और शरीर की ताकत के दम पर ही लड़ सकता था। तुमने अपने 4 खास गुप्तचर कमांडरों में से एक झू क्वान को हुक्म दिया, इसे वहीं बांध दो। जब तक बिबी डोंग और हु लिएना होश में न आ जाएं, यह एक कदम भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। पास खड़ी हु लिएना मारे डर के थर थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मुझे भी यहाँ से हट जाना चाहिए? उसे जवाब में मिला सिर्फ एक बर्फ से भी ठंडा लफ्ज, दफा हो जाओ। हु लिएना बेतहाशा दुम दबाकर पीछे हट गई। तभी ली बाई की कड़क आवाज गूंजी, मालिक, बाहर दुश्मनों का बहुत बड़ा जमावड़ा लग चुका है, हमें काम जल्दी निपटाना होगा। हॉल के बाहर का नजारा वाकई में खौफनाक हो चुका था। कियानजुन दोलुओ, झांगमो दोलुओ, छिंगलुआन दोलुओ, शियोंगशी दोलुओ और गुआंगलिंग दोलुओ, वुहुन पैलेस के 5 सबसे बड़े वर्शिपर्स लीबाई के उस खौफनाक तलवारों के चक्रव्यूह को देखकर वहां खिंचे चले आए थे। और उनके तुरंत पीछे वुहुन पैलेस का सेकंड इन कमांड गोल्डन एलिगेटर दोलुओ भी भागता हुआ आ पहुंचा। पूरे हॉल के अंदर और बाहर एक ऐसा डरावना सन्नाटा और खौफ फैल गया कि हवा भी भारी हो गई। तुम सब यहाँ तमाशा देख रहे हो? अंदर जाकर देखते क्यों नहीं कि पोप साहिबा सुरक्षित हैं भी या नहीं? विशालकाय और भारी भरकम शरीर वाले सेकंड वर्शिपर गोल्डन एलिगेटर ने पहुंचते ही बाकी एल्डर्स पर अपनी गर्जना झाड़ी। तीसरे वर्शिपर छिंगलुआन दोलुओं का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भैया, बात यह नहीं है कि हम जाना नहीं चाहते, सच तो यह है कि इस तलवारों के पिंजरे को चीरकर अंदर जाना हमारे बस का ही नहीं है। अगर यह बात बाहर पूरे सोल वर्ल्ड में फैल जाती कि वुहुन पैलेस के 5 पीक दोलुओं मिलकर एक तलवारों के घेरे को नहीं तोड़ पाए, तो पूरे महाद्वीप में वुहुन पैलेस की धज्जियां उड़ जाती। गोल्डन एलिगेटर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी मेंटल पावर से उस तलवारों की दीवार को टटोला और चेहरे पर एक नीच मुस्कान लाते हुए दोनों हाथ पीछे बांध लिए। सिर्फ हवा और तलवारों की थूक से बना हुआ मामूली सा घेरा ही तो है। देखो, मैं अपनी एक ही मुक्के की चोट से इस तमाशे की धज्जियां कैसे उड़ाता हूँ। 98 लेवल का अटैक टाइप पीक दोलुओ, जिसका मार्शल सोल था गोल्डन एलिगेटर किंग। बड़े वर्शिपर छियान दाओलू के बाद अगर वुहुन पैलेस में किसी की तूती बोलती थी तो वो यही बुढ़ा था। बाकी सारे वर्शिपर्स पीछे हटकर देखने लगे। उन्हें पक्का यकीन था कि एलिगेटर भैया का एक मुक्का पड़ेगा और ये पिंजरा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। 8वीं सोल स्किल, गोल्डन एलिगेटर पाम। गोल्डन एलिगेटर के कदमों के नीचे से एक गहरा काला 10,000 साल वाला सोल रिंग चमका। उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर एक खौफनाक थप्पड़ उस तलवारों के घेरे पर जड़ दिया। वो वार ऐसा था कि अगर कोई आम दोलुओ सामने आ जाता तो सीधे चटनी बन जाता। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ, लेकिन जब धुंध छंटी तो गोल्डन एलिगेटर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तलवारों की दीवार टस से मस नहीं हुई थी, बस उसमें से हल्की फुल्की चिंगारियां और हवा की किरणें झड़ी थीं। दीवार वैसी की वैसी फौलाद की तरह खड़ी थी। बाप रे बाप, ये कैसा बवंडर है! इतना मोटा और मजबूत घेरा किसने बना दिया जो हमारे सेकंड भैया से भी नहीं टूटा? 7वें वर्शिपर झांगमो दोलुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर यहाँ चेन शिंग का बाप या दादा भी आ जाते तब भी ऐसा भयानक चक्रव्यूह कभी नहीं खड़ा कर पाते। चौथे वर्शिपर शियोंगशी दोलुओं ने माथे पर बल डाल
डालते हुए कहा, कौन है वो बंदा जिसने वुहुन पैलेस के सीने पर आकर ऐसा अभेद्य किला ठोक दिया है? अभी सारे वर्शिपर्स सदमे में ही थे कि हॉल के अंदर से एक गहरी, पवित्र और अलौकिक बौद्ध प्रार्थना की आवाज गूंज उठी। उस आवाज के गूंजते ही बाहर खड़े सारे लोगों का मन अजीब तरीके से शांत होने लगा। अचानक नीले आसमान से सोने जैसी सुनहरी किरणों की बौछार होने लगी। पूरी वुहुन सिटी उस पावन सुनहरी रोशनी से नहा गई। जिस जिस इंसान और जीव पर वो रोशनी पड़ी, उसकी आत्मा तक में एक रूहानी ठंडक और शांति दौड़ गई। हॉल के अंदर माहौल बेहद तंग था। तुम बेहद गंभीर थे। महाराज, काम जल्दी खत्म कीजिए। लाल चोला पहने और सिर पर लाल बौद्ध टोपी लगाए उस सन्यासी ने अपने दोनों हाथ जोड़े। त्रिपिटक सन्यासी हुक्म का पालन करेगा। उसके शरीर से एक ऐसा खौफनाक सुनहरी रोशनी का बवंडर निकला कि उसके पीछे एक विशाल दिव्य बुद्ध महाराज की मूर्ति प्रकट हो गई। उस बुद्ध प्रतिमा के पीछे कोई आम दिव्य रोशनी नहीं थी, बल्कि एक खूनी लाल चमचमाता हुआ 1,00,000 साल वाला सोल रिंग घूम रहा था। 9वीं सोल स्किल, सोल डेवोरिंग एरे। वो सन्यासी बिबी डोंग के दूसरे मार्शल सोल ईटिंग स्पाइडर क्वीन और उसके कपड़ों पर चमकते सारे सोल रिंग्स को जिंदा निगलने लगा। हॉल के बाहर एक पहाड़ जितनी विशाल बुद्ध की मूरत हॉल की छत को चीरती हुई सीधे आसमान में जा खड़ी हुई। उसकी पावन और खौफनाक वाइब ने पूरी वुहुन सिटी को दबा दिया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किसी देवता के सामने खड़े हैं या किसी अनहोनी के। सारे वर्शिपर्स ऊपर देखते ही रह गए। ये गंजे सिर वाली चीज क्या है? इतना चमचमाता हुआ जैसे कोई उबला हुआ अंडा हो। पहले वो तलवारों का घेरा, फिर ये सुनहरी रोशनी और अब ये बुद्ध की मूर्ति। अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई भगवान जमीन पर उतर आया है? उधर एंजल सेक्रेड हॉल के अंदर 99 लेवल के अल्टीमेट दोलुओं छियान दाओलू को जब इस पावन पावर का एहसास हुआ तो उसकी रूह कांप गई। ये पावर उनके खानदानी एंजल मार्शल सोल से भी कहीं ज्यादा पवित्र और खौफनाक थी। बिबी डोंग, वो कमीनी औरत अंदर क्या गुल खिला रही है? छियान दाओलू ने अपनी तलवार उठाई और गुस्से में हॉल से बाहर निकल पड़ा। सालों से शांत बैठा ये बुढ़ा आज खुद इस जंग में कूदने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉल के अंदर उस बौद्ध मंत्रोच्चार का अंत हुआ। प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। बिबी डोंग का दूसरा मार्शल सोल ईटिंग स्पाइडर क्वीन और उसके 7 सोल रिंग्स हवा में भाप बनकर हमेशा हमेशा के लिए मिट चुके थे। बिबी डोंग का सोल लेवल एक ही झटके में 10 लेवल नीचे गिर गया। वो महाशक्तिशाली पीक दोलुओं से घटकर सीधे एक आम इंसान और कमजोर सोल मास्टर बनकर रह गई। सोल दोलुओ। लाशों के उस दलदल में फंसे सभी लोग धीरे धीरे होश में आ रहे थे। तभी छियान रेनशुए बदहवास भागती हुई बिबी डोंग के पास पहुंची। उसकी घटती सांसें और टूटती हालत देखकर वो तड़प उठी। उसने फौरन तुम्हारी तरफ घूमकर चीखते हुए पूछा, आखिर तुमने इनके साथ क्या किया? बस इसके दूसरे मार्शल सोल और 7वें सोल रिंग को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तुमने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया। हुलियाना यह सुनकर हैरान भी थी और खौफ में भी। माना कि तुमसे उसकी रूह कांपती थी, लेकिन बिबी डोंग उसकी गुरु ही नहीं, माँ जैसी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या गुरुजी तुम्हारी दोस्त नहीं थी? जब तुम स्लॉटर सिटी से निकले थे तो उन्होंने खास तौर पर जुए और गुई एल्डर को तुम्हारे स्वागत के लिए भेजा था। तुम बिना कुछ सोचे समझे उन पर ऐसे हमला कैसे कर सकते हो? आज अगर तुमने मुझे इसका जवाब नहीं दिया तो तुम इस स्पिरिट सिटी से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। छियान रेनशुए की आंखें ठंडक से जम गईं। उसने अपने सिर का छलावा हटा दिया। पलक झपकते ही एक बेहद खूबसूरत कातिलाना चेहरा सबके सामने आ गया। युवराज साहब औरत कैसे बन गए? निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो औरत बनी नहीं है, वो शुरू से ही औरत थी। असली युवराज शायद कब का ऊपर पहुंच चुका है। निंग फेंगजी की पुतलियां फैल गईं। उसके सीने में तूफानों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। हेवन डॉ साम्राज्य का वारिस असल में स्पिरिट हॉल का जासूस निकला। ये खबर बाहर निकली तो पूरा डॉ महाद्वीप हिल जाएगा। इस जानलेवा राज को जानते ही उसने चुपचाप खिसकने का प्लान बना लिया। तुम्हारी आंखें हल्की सी मिचमिचाईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द लोहे जैसा भारी था, जिसने वहां मौजूद हर दिल को दहशत से सुन्न कर दिया। तभी तुम्हारे कदमों से एक एक करके सोल रिंग्स निकलने लगीं। 5 काली, 4 बेहद लाल। पूरी 9 की 9 रिंग्स तुम्हारे चारों तरफ तैरने लगीं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, जैसे सांसें थम गई हों। गुस्से से उबल रही छियान रेनशुए का भूत तुरंत उतर गया। वो उन 5-10 हजार साल पुरानी काली रिंग्स और 4-1,00,000 साल पुरानी खूनी लाल रिंग्स को फटी आंखों से ताकती रह गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक जमा देने वाली ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उस जानलेवा दबाव में उसका शरीर अकड़ गया। दांत बजने लगे और मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। अरे 99वें लेवल के लेजेंडरी दोलुओ छियान दाओल्यू के पास भी सिर्फ 8 काली और 1 ही लाल रिंग थी। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही। छियान रेनशुए की आवाज कांपने लगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे जवाब दो। तुमने मेरी माँ का ये हाल किया है, तुम्हें हिसाब तो देना ही होगा। तुम्हारी माँ के पास 2 मार्शल सोल्स हैं। पहला डेथ स्पाइडर एम्परर जो मौत की ताकत संभालता है, और दूसरा सोलमैन स्पाइडर एम्परर जो सिर्फ तबाही और बुराई की ताकत है। तुमने शांत मगर भारी आवाज में कहा। सोलमैन स्पाइडर का एक ऐसा खौफनाक सच है
जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जैसे इस पर सोल रिंग्स चढ़ती हैं, इसका मालिक धीरे धीरे शैतान बनता जाता है। नफरत और तबाही का जुनून उसे निगल लेता है और अंत में वो इंसान नहीं, कोई राक्षस बन जाता है जो पूरी दुनिया को भस्म करना चाहता है। तुम भी अपनी माँ को उस हाल में नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसका दूसरा सोल तबाह किया। अगर यकीन न हो तो पुरानी किताबें टटोल कर देख लो, खासकर तुम्हारे बाप छियान शुंजी के छोड़े हुए पुराने कागजात, उनमें इसका पूरा हिसाब लिखा होगा। जैसे ही छियान शुंजी का नाम आया, तुम्हारी आवाज में दबा हुआ खौफनाक जहर और नफरत साफ छलक पड़ी। छियान रेनशुए का खून खौल उठा, लेकिन तुम्हारी उन 9 भयानक रिंग्स को देखकर उसने अपना सारा गुस्सा सीने में ही घोंट लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी मुंह से निकाल सके। तभी आसमान को चीरती हुई एक कड़कदार दहाड़ गूंजी, बिबी डोंग बाहर निकल। ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही छियान रेनशुए की आंखों में एक दीवानी चमक आ गई। दादा छियान दाओलियू आ गए थे, दुनिया के टॉप 3 सूरमाओं में से एक। नीले आसमान के नीचे छियान दाओलियू को हराना नामुमकिन था। उसे लगा कि अब ये सारा बखेड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मालिक, बाहर 99वें लेवल का एक लेजेंडरी दोलुओ आया है। ली बाई ने अपनी दिमागी ताकत से बाहर का मुआयना करके फौरन तुम्हें रिपोर्ट दी। तुम्हारी आंखों में खून उतर आया, पूरा शरीर खूनी कातिलाना हवा से भर गया। 99वां लेवल दोलुओ, यानी वो बुढ़ा छियान दाओलियू। बढ़िया हुआ, आज ही उससे पुराना सारा हिसाब चुकता करूंगा। हिसाब? इसका हमारे बड़े पुजारी से क्या लेना देना? हु लिएना का दिमाग चकरा गया। तभी ली युआनबा भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसका पूरा वजूद जंग के लिए फड़क रहा था। मालिक, युआनबा पहला हमला करेगा। ली युआनबा की गरज सुनते ही पास खड़े जुए दोलुओ और गुई दोलुओ का शरीर अपने आप कांपने लगा। पिछली भिड़ंत के जख्म अभी भी उनकी हड्डियों में टीस मार रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस दरिंदे में कितनी तबाही छिपी है, इसलिए दोबारा उसके सामने जाने की उनकी रूह भी राजी नहीं थी। चलो चलकर उसकी आवभगत करते हैं, तुमने ठंडे मिजाज में कहा। तुम्हारे इतना कहते ही दियन वेई, ली बाई, यांग जैक्सिंग, ली युआनबा, छिन कियोंग, तांग सांगजैंग और जिन्नी वेई के चारों बॉडीगार्ड छिंगलोंग, बैहू, जुके, शियोंगशी, सबके अंदर से एक ही झटके में गॉड ऑफ वॉर डोमेन का भयानक बवंडर फूट पड़ा। गॉड ऑफ वॉर डोमेन? इन सबके पास अपना डोमेन है? ये नामुमकिन काम इन्होंने किया कैसे? स्वॉर्ड दोलुओ चेन शिंग की सांसें अटक गईं, उसका कलेजा दहल गया। हर बंदे के पास 1 लाख साल की रिंग्स और अपना डोमेन। ये तो सीधे सीधे भूतों और दरिंदों की फौज थी। हुक्म मिलते ही ली बाई ने अपनी 9वीं स्किल हटा ली। पोप पैलेस को घेरे हुए तलवारों का मायाजाल धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। बाहर स्पिरिट हॉल के सारे पुजारी, एल्डर और गार्ड्स हथियारों के साथ मुस्तैद खड़े थे। यहाँ तक कि सालों से गायब चल रहे छियान दाओलियू खुद मैदान में थे। सब जानते थे कि आज बात आर पार की होने वाली है। तुम अपनी पूरी खूंखार फौज को पीछे लिए पोप पैलेस के दरवाजे से बाहर निकले। तुम्हारी चाल में गजब का रौब था। तुम कौन हो? छियान दाओलियू ने उस अनजान नौजवान को घूरते हुए पूछा। तभी पीछे से कुछ और लोग बदहवास भागते हुए बाहर आए। गुई दोलुओ, जुए दोलुओ, गोल्डन जनरेशन और अपनी बाहों में अधमरी बिबी डोंग को उठाए छियान रेनशुए। जुए और गुई सीधे पुजारियों के पीछे जाकर ऐसे छिपे जैसे कोई कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा हो। क्या हुआ बे जुए फूल? 2 दिन में ही तेरी ये हालत? कहीं तेरी पंखुड़ियां तो नहीं झड़ गईं? 7वें पुजारी शियांगमो दोलुओ ने चुटकी ली। काश सिर्फ पंखुड़ियां ही झड़ती। जुए दोलुओ की आवाज कांप रही थी। उसकी इस एक बात ने स्पिरिट हॉल के हर बंदे का रंग सुखा दिया। शेर रेनशुए, तू ठीक तो है ना? छियान दाओलियू ने अपनी पोती को देखा, फिर उसकी गोद में पड़ी बिबी डोंग की लाश जैसी हालत पर नजर डाली। दादाजी, मैं ठीक हूँ। छियान रेनशुए ने फौरन आगाह किया, यह आदमी बहुत खतरनाक है, बेहद संभल कर रहना, गलती से भी इससे सीधा पंगा मत लेना। अपनी पोती को अपनी ताकत का अच्छी तरह अंदाजा था, फिर भी उसकी ऐसी घबराहट देखकर छियान दाओलियू समझ गया कि सामने खड़ा नौजवान कोई मामूली चीज नहीं है। उसकी नजरें सीधा तुम्हारे ऊपर टिक गईं। उसने तुम्हारे पीछे खड़े सभी लोगों पर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें दहशत से सिकुड़ गईं। 1, 2, पूरे 11 टाइटल दोलुओ और हर एक बंदे का अपना अलग डोमेन चालू था। सीने में उबलता सारा घमंड एक झटके में हवा हो गया। छियान दाओलियू ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, मैं छियान दाओलियू आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा खानदानी नाम वांगकुआन, नाम बाय। एल्डर साहब, आपको भी प्रणाम। तुमने भी हाथ जोड़े और 2 उंगलियां उठाई। आज स्पिरिट हॉल आने के मेरे 2 मकसद थे। पहला, अपनी मददगार बिबी डोंग के मार्शल सोल का खतरा खत्म करना, जो काम पूरा हो चुका है। अब रही बात दूसरे मकसद की। दूसरा मकसद है छियान दाओलियू से सबके सामने हिसाब चुकता करना, उनकी खराब परवरिश और हद से ज्यादा गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होना। तुम्हारे इस दूसरे मकसद की कड़क और तेवर ने पूरी भीड़ में हड़कंप मचा दिया। बड़े पुजारी से हिसाब चुकता करेगा? ये लड़का दिमाग से पैदल है क्या? इतनी सी उम्र में इतना बड़बोलापन? लगता है अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। बच्चा है, इसे हवा का रुख नहीं पता। देखना, 3 चालों में बड़े पुजारी इसे धूल चटा देंगे। चारों तरफ काना फूसी और थूक उछालना शुरू हो गया। तभी छियान रेनशुए जोर से दहाड़ी, सब चुप हो जाओ। उसके पीछे 6 पंखों वाला एंजल मार्शल सोल लहराया और उसका खौफनाक दबाव फैलते ही पूरे मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उसने भारी मन
से तुम्हारी तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि छियान दाओलियू बीच में बोल पड़ा। मुझ बूढ़े से हिसाब चुकता करना चाहते हो? तो फिर ये बूढ़ा भी आपकी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है। सबके सामने एक नए नवेले लड़के की चुनौती से पीछे हटना उसकी शान के खिलाफ था। तुम्हारे चेहरे पर एक शांत संतुष्टि तैर गई। तुमने हाथ का इशारा किया और तुम्हारी पूरी फौज एक कदम पीछे हट गई। दूसरे पुजारी जिंगे चुपचाप साइड में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। 98वें लेवल की ताकत रखने वाले इस बुजुर्ग का दिल भी सामने खड़ी इस नई फौज को देखकर खौफ से कांप रहा था। स्वॉर्ड दादाजी, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? निंग रोंगरोंग ने धीरे से पूछा। जीत हार का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। 100वें लेवल की गद्दी से बस एक कदम दूर, यानी वो भगवान के बराबर ही तो हैं। स्वॉर्ड दोलुओ चेन शिंग की आवाज में भारी डर था। दादाजी, बहुत संभल कर रहना। चियान रेनशुए ने दिमाग की तरंगों से अपने दादा को संदेश दिया और सबको लेकर पीछे हट गई। फिक्र मत कर पोती, तेरे दादाजी में अभी बहुत दम बाकी है। ये कल का लड़का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चियान दाओलियू ने पलटकर तसल्ली दी। इसी बीच बेहोश पड़ी बिबी डोंग की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा कि तुम और छियान दाओलियू आमने सामने खड़े हो और कभी भी जंग छिड़ सकती है। पुरानी स्लॉटर सिटी की यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। जब तुम जहर से तड़प रहे थे तब उस छोटे से लड़के ने ही उसे आगाह किया था कि वो बीमार नहीं बल्कि किसी काले जादू के चंगुल में फंसी है। उस बीते वक्त को याद करके और आज अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करके बिबी डोंग के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। तो मेरे शरीर में सच में वो जानलेवा बीमारी छिपी थी। आज जाकर मुझे उसकी उस दिन की बात का असली मतलब समझ आया। बीमारी? आपके शरीर में क्या परेशानी थी? क्या बात बहुत गंभीर है? छियान रेनशुए ने अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर फौरन पूछा। तब जाकर बिबी डोंग को एहसास हुआ कि वो छियान रेनशुए की गोद में लेटी है। सोलमैन स्पाइडर के खत्म होते ही सालों से अपनी बेटी के लिए दिल में भरा जहर और दूरी पल भर में काफूर हो गई। उसने उस मासूम लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं, आंसू छलकने लगे और कांपती आवाज में बोली, श्युए श्युएर। छियान रेनशुए के पूरे जीवन में यह पहली बार था जब उसने अपनी माँ के मुंह से इतने प्यार और अपनेपन से अपना नाम सुना था। सालों की बर्फ पिघल चुकी थी, सिर्फ एक माँ का सच्चा प्यार बचा था। छियान रेनशुए का पूरा वजूद हिल गया। वो हक्की बक्की रह गई। पहले वो सोलमैन स्पाइडर की काली नफरत थी जो बिबी डोंग के दिमाग पर हावी होकर अपनी ही बेटी का कत्ल करने की साजिशें रचती थीं। यह तो अंदर बचा थोड़ा सा माँ का ममत्व था जिसने उसे रोके रखा था। आज उस शैतानी बंधन से आजाद होकर वो आखिरकार एक असली माँ बन पाई थी। तभी मैदान के बीचों बीच तुम्हारी कड़कदार आवाज गूंजी। वांगकुआन बाएं, मार्शल सोल, स्लॉटर सॉवरेन, 94वां लेवल, अटैक टाइप टाइटल दोलुओ।